हम एक गहरी सांस ऐसे ऊपर लेते हुए ऊपर की ओर हमारी गर्दन झुकाएंगे। ऐसे मुंह से 5-6 बार आप जब तक सांस न निकल जाए इसी तरह से आपको डीप ब्रेथिंग लेनी है और छोड़नी है। अपने आप से वो क्रिया आप जारी रख सकते हैं। आपकी जो जितना भी टाइम लगे उतना आप आराम से कर सकते हो। अब हम विश्राम करेंगे और हम देखेंगे कि ये ब्रीथ की हमारे इंटरनल बॉडी पे क्या असर हो रही है। आप ध्यान से अपने इंटरनल बॉडी पे फोकस कीजिए। क्या कुछ हो रहा है? आपको शांति महसूस हो रही है? ब्रीथ की वजह से कहीं आपको ठंडापन लग रहा है? आपको क्या हो रहा है? हर एक ब्रीथिंग के बाद हम जब प्राणायाम करते हैं तो थोड़ी देर का विश्राम करना चाहिए। इनसे हमें पता लगता है कि हमारे इंटरनल बॉडी पे इनका क्या इफेक्ट हुआ। 3 गहरी सांस लेंगे। आज हम अपने हर एक चक्र पे ध्यान करेंगे। कुछ भी करना नहीं, सिर्फ चक्र को है और वहां की ऊर्जा महसूस करनी है। और हर एक चक्र पे मैं आपको गाइड करती रहूंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे हम सोचते हैं कि ध्यान बहुत डिफिकल्ट है, मगर ध्यान का मतलब क्या होता है? कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ देखना है, साक्षी बनो। आप अपने पहले मूलाधार चक्र को देखेंगे और मूलाधार चक्र पे ऐसे नॉर्मल हम जैसे अनापान सती ब्रीथ करते हैं उसी तरह से हम ब्रीथ करते रहेंगे और हमारा फोकस मूलाधार चक्र पे रहेगा। सांसें के साथ हम सिर्फ मूलाधार चक्र के ओर हमारा फोकस रख के देखते रहेंगे। ब्रीथ मैडम इन। म्यूजिक शेयर करना है। सुमित्रा मैम। हेलो। हाँ ब्रीथ मैम। आउट। बोल। ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट। वाइब्रेशन नीतू को मैम। महसूस करिए मूलाधार चक्र पे। जी मैम। हम क्या बोल अनापान रही है क्या? सती जिस तरह से। म्यूजिक शेयर करना हाँ, है। हाँ म्यूजिक शेयर करो मगर बहुत स्लो में। कम आवाज में। हाँ स्लो। अच्छा। मोनाली मैम 9:30 में ज्वाइन करेंगे मैडम, ओके ना? ओके। ओके। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। हमारा फोकस मूलाधार चक्र पे रहेगा। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। वो चक्र कहाँ कहाँ पे हमें ये इफेक्ट करता है? हमारे दोनों पाँव उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे जननांग उनसे जुड़े हुए हैं। लोअर बॉडी है जो हम मूलाधार चक्र से हमारी जुड़ी हुई है और मूलाधार चक्र के देव गणेश है। आप अपनी ब्रीदिंग चालू रखिए, सांसों के साथ जुड़े रहिए, सांसों को देखते रहिए और साथ में मूलाधार पे फोकस रखिए। मूलाधार चक्र के जो देवता गणेश है वो गणेश को हम क्या बोलते हैं?
एविडेंस के देवता, संपत्ति के, उनकी पत्नी कौन सी है? रिद्धि और सिद्धि। तो जिसका मूलाधार मजबूत होता है, एक्टिव होता है, उनको ऐसे पैसे के पीछे, फेम के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती है। फेम उनको सामने से मिलती है, क्योंकि ये जो गणेश देव है वो रिद्धि सिद्धि के पति है और फेम के देवता है। तो हम हमेशा, जिसी को भी एविडेंस की तकलीफ है, जिसी को भी ऐसा रहता है कि भाई हमें तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो अपना मूलाधार एक्टिव करने क्या का करना है? हाँ चालू कर दे। करे। बहुत अच्छे। स्लो, थोड़ा स्लो। तो हम हर रोज की तरह अपना ध्यान, नहीं तो मैडम थोड़ा स्लो। हमारा ध्यान हम मूलाधार पे रखेंगे और ब्रेथ के साथ चलेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हम आनापानसती ध्यान ही कर रहे हैं, तो उनके साथ, सांसों के साथ हम जुड़े रहिए लगातार अपना ध्यान सांस के साथ। अब हम हमारे एनर्जी को आप लेंगे स्वादिष्ठान में। स्वादिष्ठान चक्र पे हमारा ध्यान लेते लेते हमारी ब्रीथ को वहां पे जैसे टच करते हैं ना, उसी तरह से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप अपना लगातार ध्यान अपने सांसों पे रखें। स्वादिष्टान चक्र, जो मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र के बीच में है, हमारी रीढ़ की लास्ट जो हड्डी है उस पे मूलाधार है, और हमारी नाभि से 2 उंगल ऊपर मणिपुर है। तो नाभि से 2 उंगल नीचे हम स्वादिष्टान को फील कर सकते हैं। हमारे मन में कहीं ऐसी विटंबनाएं है, कहीं हमने कुछ ऐसा गलत अंदर से सोच रहे थे, कुछ ऐसी ईर्ष्या, जो अहंकार, ऐसा भाव है, वो सबका केंद्र स्वादिष्टान रहता है। और स्वादिष्टान हमारा यूरिनल अवयव से भी जुड़ा रहता है, और प्रजनन का जो मेन केंद्र है उनसे भी जुड़ा रहता है। हमें स्वादिष्टान में ऐसे देखना है। आप आंख बंद करके देखें कि वहां आपको कौन सा कलर दिख रहा है। एकदम से ऑरेंज नारंगी कलर को वहां देखें। और अगर आपको वहां पे कुछ भी ऐसे कालिख दिखे, धीरे 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 आप उसको हटाते जाए। सांस को वहां पे टच करते हुए सांसों के साथ जुड़े रहे, आनापानसती ध्यान से जुड़े हुए स्वादिष्टान पे फोकस करें। वहां से आप कालिख हटा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल साफ एकदम से, जैसे एक सुंदर, जैसे कॉपर का घड़ा रहता है, उस पे सनलाइट गिरती है तो वो कैसे चमकता है, हमारा स्वादिष्टान बिल्कुल वैसा साफ होना चाहिए। हम ज्ञानी लोग हैं, हमें ईर्ष्या अहंकार ऐसे मामूली फंदों में फंसना नहीं है। हम एक साक्षी बन के सब जी रहे हैं। हमारा मेन ध्येय क्या है? खुशी आनंद बांटना है। तो हमारा स्वादिष्टान भी कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। देखो बिल्कुल ऑरेंज कलर का एकदम से अच्छा हमारा स्वादिष्टान है। सांसों के साथ जुड़े रहिए। सांस के साथ जुड़े हुए रहते हुए दृष्टा भाव से अपने स्वादिष्टान को क्लीन करें, साफ करें। एकदम से क्लियर हो गया है, बिल्कुल ऑरेंज कलर आपको दिखता है, एकदम चमकता हुआ, एकदम चमकता हुआ ग्लिटरी। अब हम अपने मूलाधार पे आते हैं, मणिपुर पे आते हैं। मणिपुर, उसका नाम कैसा है? मणिपुर। हमको कैसे ऐसे बोलते हैं ना कि राजा महाराजाओं के खजाने में मणियां रहती हो, ऐसी मणियां हमारी ये मणिपुर में भी रहती है। आप जितने साफ है, आप जितने अंदर से प्योर है, उतना आपको ये कलर, यहाँ का गोल्डन कलर बहुत अच्छे से दिखेगा। और
ये खजाना ही है ऐसे देखे तो। हम इनको एकदम से मणिपुर चक्र को देखते हैं, फील करते हैं, हमारी सांस को वहां टच करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अच्छे से सुनहरा जैसे चमकता हुआ सूर्य, वो कलर है हमारे मणिपुर चक्र का। आप मणिपुर चक्र को ऐसे देखते जाए और अपने अपने आप ऐसे मणिपुर चक्र की ओर को भी क्लीन करें, साफ करें। उनके साथ हमारे जो भी चयापचय सिस्टम है, अंतड़ियां है, जठराग्नि है, वो सब उनके साथ जुड़ी हुई है। अब वो जितना भी अच्छे से वर्क करेगा, उतना आपको खाना पीना जो है वो अच्छे से आप उसमें से जो कीमती द्रव्य है जो बोलते हैं मणिपुर, वेस्ट निकल जाएगा और उसका जो कीमती है वो हमारा शरीर हजम करेगा। मणिपुर जिसका भी स्ट्रॉन्ग है, उसकी ऐसे देखो तो गट्स बहुत अच्छी रहती है। उसको कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं रहेगी कि भाई खाना लगता नहीं है, हम खाते हैं तो वो पचता नहीं है। तो मणिपुर चक्र के सुधारने से हमारी सभी जैसे प्रॉब्लम है कि शुगर है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम उनसे ठीक कर सकते हैं। उनके साथ हमारा पेनक्रियास जुड़ा हुआ है, सेफलिन जुड़ा हुआ है, हमारी अंतड़ी भी उसके साथ ही लगी रहती है कि भाई यहाँ से सब क्लीन हो जाए, अच्छी चीजें रहे, वेस्ट निकल जाए, वो सब यहाँ से होता है। और एकदम से उससे आप अच्छे से देखो, वो एकदम गोल्डन कलर का दिखता है। कैसा गोल्डन कलर देखो आपको दिखता है, चमकता हुआ सूर्य सा। अगर कोई बीमार लोग है और आप वो हीलिंग करते हो, उसे जानते हो, आप हीलिंग करोगे तो वो हीलिंग कैसा होगा? आप बुझा बुझा सा दिखेगा, वहां पे पूरी रोशनी नहीं दिखेगी। जैसे हम बोलते हैं ना अग्नि, तो ये अग्नि चक्र का तत्व है मणिपुर चक्र में। तो वो आग जलेगी तो खाना एडजस्ट अब होता है ना। तो किसी बीमार लोग है या किसी की डेथ नजदीक आ गई है और उसे आप हील करोगे तो वो आपका वो चक्र आपको एकदम से जैसे उस पे राख बिखर गई है, जलता नहीं है कुछ, ऐसा कुछ दिखेगा। हम हमारे को जब हील करते हैं तब हम आप ऐसा सोचे कि जैसे कोयले का चूल्हा जल रहा है, उस पे राख है, तो हम कैसे हटाते हैं उसे? मणिपुर ऐसे मणिपुर चक्र की सब डर्टीनेस हम साफ कर दे और एकदम से प्रज्वलित जैसे दिखता है और सूर्य सा चमकता ये चक्र है। यहाँ से हम अपने हार्ट चक्र पे जाएंगे और हार्ट चक्र भी देखो आप कैसा लगता है आपको। हार्ट का कलर कौन सा होगा? हार्ट का कलर ग्रीन है। और वो ग्रीन भी कैसा चमकता हुआ, जैसे अभी तो जो मानसून चल रहा है ना, तो मानसून में पेड़ के पत्ते कैसे चमकते हैं, उस पे सन की लाइट आती है और वो ग्रीन कैसा रहता है, चमकता हुआ ग्रीन। तो ऐसा ग्रीन कलर वहां पे दिखता है। आप अपने हार्ट चक्र को देखिए, वहां पे ब्रीथ टच कीजिए, सांसों के साथ बने रहिए, सांसों के साथ चलते रहे। हम जब पैदा हुए थे तो पहला क्या हुआ था? हमारी माँ ने हमको जन्म दिया, बाद में सबसे पहले क्या काम हुआ? हमको रुलाने का। क्यों? वहां से हमारी ब्रीथ आए, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भराए, ऑक्सीजन भरे तो हम लाइव हो जाते हैं। अगर रोए नहीं, ऑक्सीजन नहीं भरा तो कुछ भी नहीं, बस सांस है तब तक हम है। तो वो सांस हार्ट चक्र और फेफड़ों को ऐसे अनाहत बोलते हैं, उनको बिलोंग करती है। और यहाँ से सांस गई तो बस फिर कुछ भी नहीं, हम सांस के साथ जीते हैं। सांस आई और सांस गई, सांस है तब तक इस शरीर में राम है, वरना क्या होता है? बस राम गए, राम चले गए, फिर बॉडी, ये हम देह नहीं बोलते, फिर बोलते हैं बॉडी। तो ये हार्ट चक्र है, बहुत ही सेंसिटिव जगह है।
यहाँ हम बहुत सारी फीलिंग्स जो है इमोशनल, वो भी हम वहाँ पे रखते हैं। तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि जब हम दृष्टा ही बनते हैं, हमें पता है कि सांस आई हमारा जीवन शुरू हुआ, सांस जाएगी जीवन खत्म। तो इसके बीच की जो भी जितना भी समय है, जितने साल हम जिए, तो हम क्या दृष्टा भाव से नहीं जी सकते? हमें क्यों हर एक लोग का ऐसा लगता है कि वाह ये तो हमारे लिए अच्छा बोला तो हमको अहंकार आ जाएगा, अरे इसने ऐसी कैसी बात की, बुरा क्यों लगा हमें? तो ये सब हार्ट पे हम लेते हैं। और कहीं दुख है कहीं खुशी है, वो सब महसूस करते करते हमारा हार्ट है वो अलग से बिहेव करने लगता है। तो आप देखो अपने हार्ट चक्र पे देखो, खुश रह के देखो, एकदम खुशी महसूस करो, आनंद महसूस करो, तो उसके पत्ते जैसे खिलते हुए ग्रीन कलर के दिखते हैं ना, वैसा ही खिलता हुआ ग्रीन हार्ट आपको दिखेगा, ऊर्जा आएगी। अगर कोई व्यक्ति जागृत है और वो ऐसे फीलिंग करती है कि उसे कोई याद करता है, तो उसे पता चलता है कि वो कैसी किस तरह से हमें याद करता है। एकदम से ग्रीन लाइट आएगी, हार्ट को टच होगा, तो हमारा वेल विशर है जो हमें याद करेगा, तो हमें ग्रीन लाइट ही दिखेगी। और एकदम से वो इतना ब्राइट ग्रीन होगा, तो हार्ट हमारा ऐसा ग्रीन होना चाहिए कि हम जब बोले, जब हम किसी को याद भी करें, तो हमारे दिल में से अनकंडीशनल लव उसके लिए जाना चाहिए। हम ऐसे देखते हैं कि हमारे जो पालतू प्राणी है, जिसको हम जैसे कि कुत्ता, तो उनसे हमें बहुत लगाव रहता है। तो हम जो प्राणियों से इतना प्यार कर सकते हैं, तो आदमियों से क्यों नहीं? हम सबसे मिलजुल के रहे, सबको अनकंडीशनल लव दे। और यहाँ से एक चीज मैं बोलूंगी कि माफ करना सीखे, हर एक से माफी मांगे और माफ करना सीखे, तो ऐसे अनाहत चक्र का विकास होगा, वो एक्टिवेट होगा। और इतना उसमें जितना आप सोचेंगे ना, उनसे अधिक मात्रा में आपको प्यार मिलेगा। जीवन का मेन मकसद क्या रहता है? वही रहता है ना, खुशी। तो खुशी का आधार क्या है? हम जो देंगे वही हम पाएंगे, हम जो बोएंगे वही हम बांटेंगे। तो ऐसे बोलते हैं ना कि किसी को फूल दो तो हाथ में खुशबू रह जाती है। तो आप अपना जीवन ऐसे क्यों नहीं बनाते कि फूल ही बांटो? जब हार्ट चक्र बड़ा होगा, जब उसमें आप देखेंगे कि एकदम से अच्छा ग्रीन कलर है, तो आपका वही कार्य रहेगा, आप फूल बांटते रहेंगे। और फूल बांटने से क्या मिलेगा? आपके हाथ में भी सुगंध रहेगी, खुशबू रहेगी, और आपको भी सामने से फूल मिलेगा। तो हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना भी बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं हमारे विशुद्धि चक्र पे। विशुद्धि चक्र हमारा ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो कलर का है। तो वो इंडिगो कलर कैसा है? जैसे फूल की गर्दन, आप अच्छे से देखें तो वो कितनी चमकती और बढ़िया दिखती है। तो वो आप ऐसे देखें तो वो लाइट ब्लू भी है, आकाश से भी चमक आती है, और ब्लू भी है। तो इस जैसे नीलकंठ, नीलकंठ जैसे हम शिव जी को इस श्रावण में बहुत बचते हैं ना, तो उसको हम नीलकंठ की उपमा देते हैं। तो उनकी तरह हमारे गर्दन में भी वही कलर है। और गर्दन के साथ जुड़ा है, क्या जुड़ा है? हमारा थायराइड, थाइमस ग्रंथि है, और सब भी नाड़ियां नस वहां से निकलती है, और वहां से ही हम डायरेक्ट छलांग लगा के हमारे आज्ञा चक्र तक हमें पहुंचना है। तो वो आप देखे तो वो कलर एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ अंदर से महसूस ठंडक लगेगी। आप जब वो कलर को देखेंगे ना, बिल्कुल से आप उनका विकास करेंगे, तो आपको स्पीच भी बहुत बढ़िया होगी। आप जिससे भी बोलेंगे तो वो लोग आपका सुनेंगे। वहां पे मैं
बार ऐसा सोचती हूँ कि यहाँ हमको और कुछ करे कि ना करे, मगर यहाँ ओम को देखना है। ओम ऐसे बोलते हैं तभी हमारे गले के सब अवयव है वो, उनको एक ऊर्जा मिलती है। तो हम भी किसी को ऐसे देखते हैं कि आज भाई ये गाने की कंपटीशन में है, आज इनको स्पीच देनी है, तो आप ऐसे प्यार से अपने बच्चे है, आपका कोई है तो उनका आप वेल विशिंग करें और वहां उसके थ्रोट पे ओम ऐसा सोच के रखो। गोल्डन कलर का, ब्लू कलर का ओम वहां लीजिए, तो आपको फायदा दिखेगा कि वो अच्छे से अपना प्रेजेंटिंग कर सकेंगे, प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। इसी तरह से हम आज्ञा चक्र में आते हैं। आज्ञा चक्र का भी कलर इंडिगो है, एकदम डार्क ब्लू जैसा। तो वो वहां पे दो पंखुड़ियां है आज्ञा चक्र की, जिसके मंत्र है हम और शम, और बीच में ऐसे हमारी थर्ड आई है। वहां पे आप ध्यान से देखे, दोनों हमारे जो आईबॉल है वो हमारी दोनों भ्रुकुटी के ऊपर से वहां बीचों बीच बरोबर आप सेट करके देखे, वहां आपको कुछ दिखेगा। आप ब्रीदिंग अपनी चालू रखिए, सांसों के साथ जुड़े रहिए, और आज्ञा चक्र पे आप देखिए कि आपको क्या दिख रहा है। मैं मेरी बात करूँ तो मुझे अभी बांसुरी चल रही है, तो मुझे वहां पे कृष्णा दिख रहे हो, एकदम से नील वर्ण के कृष्णा दिख रहे हो। आपको अपने गुरु जी के दर्शन भी हो सकते हैं, आपके इष्ट के दर्शन भी हो सकते हैं। दोनों आपके आई बॉल से बरोबर बीच में सेट करके सांभवी मुद्रा लगाए और ध्यान से ब्रीथ करें, एकदम ब्रीथ पे ध्यान दे। ब्रीथ पे ध्यान देते हुए थर्ड आई को नोट करें, थर्ड आई पे क्या वाइब्रेशन आ रही है, क्या देख रहे हो वहां पे। आप एकदम से वहां पे ऐसे देखिए कि आपको क्या दिख रहा है। एकदम आप वहां पे वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं थर्ड पे। देखो आपकी थर्ड आई पे कुछ वाइब्रेशन भी हो रहे हैं। ब्रीथ के साथ रहे, आती जाती सांस को देखते रहे और वाइब्रेशन नोट करें। अब हम अपने सहस्त्रार चक्र पे जाएंगे। वहां पे हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है, और उस पे आप देखे कैसा वो खिल रहा है। एक बार पत्री जी के साथ में मैं मेडिटेशन कर रही थी, तब उनके जो वो बोलते थे गीत, जब संगीत चल रहा था उसके साथ में उन्होंने बोला ब्रह्म कमल खिल जाए, तो वहां पे हमारा ब्रह्म कमल है। वो ब्रह्म कमल देखो कैसे खिला हुआ है। वो ऊर्जा हमारे गुरुओं की ऊर्जा जो हम पे बरस रही है, महाअवतार बाबा जी है, पत्री जी है, और सभी हमारे गुरु मंडल है, उनकी ऊर्जा हमें वहां से ही मिलती है। देखो उनकी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में आपको महसूस होती होगी। आपको वो ऊर्जा महसूस करते करते आप अपने धीरे धीरे आप ऐसे सोचे कि आपका वह कमल खिल गया है और उसकी एनर्जी महसूस करें। धीरे धीरे हम हमारे जहाँ पे बैठे हैं उस जगह को फील करेंगे। कैसा लगता है जैसे हम एक मोमबत्ती है और हमारे चारों ओर उजास है, तो वो उजास को, वो जगह की गर्माहट को, जो बैठे हैं वो सीट को फील करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम अपनी सोच को उस परे रखेंगे और हमारी जो ऊर्जा है उनको देखेंगे। धीरे 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 हम वापस आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हमारी दोनों हथेलियां हम अपनी आंखों पे लेंगे, आंखों के सामने रखेंगे। हमारी दोनों हथेलियां हम अपनी आंखों के सामने रखेंगे और हम 1, 2, 3, 4 और 5
हमारी सुंदर आंखें खोल देंगे, हमारी आंखें, और एनर्जी पूरी, ध्यान की एनर्जी पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। थैंक यू मास्टर्स। आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, आज का ध्यान आपको क्या महसूस हुआ? थैंक यू। आशा मैम इतनी ज्यादा ऊर्जा लेके बैठे हैं, बहुत प्यारा था। नीतू मैडम म्यूजिक बंद करें। नीतू मैम, 9, 9:30 बज गए, म्यूजिक बंद करें। मैम ज्वाइंट हो गई है। हेलो। हम्म, मैम कहाँ गई? म्यूजिक कैसे बज रहा है? हेलो नीतू मैम, म्यूजिक बंद करें। ज्ञान सत्र के लिए आप मैडम को वेलकम कीजिए प्लीज। मैडम नीतू मैम, हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? नीतू मैम, ध्यान से बाहर आइए। मैम रूम में नहीं है शायद। अरे म्यूजिक वाली सो गई क्या? नहीं तो मैम सो गए। हेलो। नीतू मैम सो गए क्या? मोनाली मैम को वेलकम कीजिए ज्ञान सत्र के लिए प्लीज। मोनाली मैम, अगर आप आ गए हैं तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नीतू मैम, मोनाली मैम तो आ गई तो मैम सुन नहीं रहे। अरे एक संगीत तो बंद कर दो। नंबर है कि किसी के पास इनका, इनको कॉल कर दो, अभी रूम में आ जाएंगे। Let's let's meditate for a while. थोड़ी देर आंखें बंद ही रखें, कोई मैम से कनेक्ट करें और फिर हम शुरू करते हैं। थोड़ा आवाज से बोलो मैडम, आवाज से। नीतू मैम, हेलो। मोनाली बोल मैम, रहे आप सबको म्यूट कर दीजिए। मोनाली मैम, ओके, मैं होस्ट हूँ क्या? मैं होस्ट नहीं हाँ, हूँ आप मैम अभी तक। सबको म्यूट कर दीजिए ताकि ये म्यूजिक भी बंद हो जाएगा। शोभा मैम, मैंने शोभा मैम, शोभा मैम आप कर सकती हैं, आप सबको म्यूट पे कर दीजिए आप। अरे ये चालू शोभा किसने मैम, किया था ये? ये तो नीतू मैम ने किया था ना, ये भी अभी होस्ट ही हैं, शोभा मैम भी है। आओ मैम, कहाँ चले जाते हो आप? शोभा हाँ मैम, मैडम। माउट कर दो सबको संगीत ना। किसने शुरू कर दिया था भाई? थैंक यू मास्टर। आगे की थैंक यात्रा यू। मोनाली मैम शुरू करेंगी। वेरी नमस्ते ब्यूटीफुल। मैडम, वेलकम टू महावतारा फाउंडेशन। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली मेरा थोड़ा सेटिंग का मैं आपको समझ में आ रही हूँ, दिख रही हूँ, राइट? हाँ मैडम, अच्छा दिखाई दे रही आज मैं एक्चुअली ऐसे ही बैठ पाऊंगी, दैट इज द ओनली वे आई कैन सिट टुडे। नमस्ते सभी को तहे दिल से। बहुत ही क्या बोलते हैं ना, बहुत स्पेसिफिक ध्यान करवाया मैम ने, मैम का भी बहुत बहुत आभार। तो एवरीबडी इज रेडी। मैं एक हाँ बार मैम। सबके वाइब्रेशंस चेक कर लेती हूँ आने के पहले। जब मैं आती हूँ तो जस्ट एक बार आप सब लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, देन आई स्टार्ट माय सेशन। ओके, तो लेट मी सी एवरीबडीज फेस। वेरी आवाज ब्यूटीफुल। क्लियर चल रहा है। मेरी आवाज कम आ रही है? नहीं हाँ मैडम, क्लियर नहीं कर। आ रही है, अच्छा आ रही है, अच्छा आ रही है, बस इतना बस। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। सो कैसा था? कोई अपना ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर कर दे। आशा मैम ने जो लिया। आशा मैम, मैं सही बोल रही हूँ ना? आशा मैम ने लिया। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं बहुत पावरफुल था, इतनी ज्यादा एनर्जी मैम लेकर बैठे हैं। आज इतने दिनों बाद इनको सुना है, काफी टाइम बाद, लेकिन बहुत पावरफुल।
बहुत कम बढ़िया। बोलते मैम, लेकिन आज बोला तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगी एनर्जी। मैं भी हिल हाँ। गया था थोड़ा सा। सीरियसली मैंने थर्ड चक्रा से, हार्ट चक्रा से मैंने कनेक्ट किया था। जो इनोसेंस है ना उनके वॉइस में, कोई टेक्निक मीन्स कोई दिखावा नहीं, जो है वो है ना। वो जो उनका जो इनोसेंटनेस है वो चीज कनेक्ट कर दी हमको सोल के साथ, है ना, हाँ जी, हाँ कॉन्शियसनेस जी, के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मैडम, थैंक यू सूर्या जी। गुड। आप में अभी वो छोटा बच्चा अभी भी जिंदा है, हाँ मैम? आशा में। मैं ना उसी तरह से लेती हूँ, क्योंकि मुझे अचानक से ही सौंपा जाता है कि आज आप हाँ, ले ले, तो मैं कोई ऐसी तैयारी कर नहीं पाती हूँ, फिर आंख बंद करती हूँ, जो ऊपर से आता है मैं वो बोल देती हूँ। और अच्छा लगा हम्म, आपको, तो उसके लिए थैंक यू। हम्म, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपके सोल से कनेक्ट हो गई थी ना मैम, तो फिर मुझे तो अच्छा लगना ही था। हम्म, आप सबके एनीवे। सोल मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, तो मुझे भी अच्छा बोलना ही था। वाह 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 वाह, एक से बढ़कर एक। चलो, विद दिस वेरी ब्यूटीफुल थॉट हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो ज्ञान अगर सुनना। मैं सपोज, हाँ हाँ, आप सबको म्यूट कर दीजिए। पर मैं को होस्ट नहीं हूँ मैम, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? हाँ मैडम, कर दो, सबको म्यूट कर देंगे। डोंट माइंड, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूँ, मेरा वीडियो चलेगा? हाँ, कीजिए। ओके। सब लोग अच्छे से पूरे ध्यान पूर्वक इस सेशन को सुने, है ना। और अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन करना भी शुरू करें। और एज यूजुअल मैं चाहती हूँ कि सब लोग इंटरेक्ट करें, क्योंकि हम अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। एंड ऑफ द वीकेंड है, हमने पूरा वीक क्या क्या सीखा, हमको हमारे पॉइंट्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर हमने हमारे पॉइंट्स को अभी रिवाइज नहीं किया, तो जो 2 दिन हमको मिलने वाले हैं उस दिन हमें क्या करना है हमें समझ में नहीं आएगा, राइट। तो प्लीज मैं एक एक करके फटाफट, ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ 2 मिनट में, ये पूरे वीक में आपने कौन कौन से इम्पोर्ट, और अब मैं नाम लूंगी और जिसका मैं नाम लूंगी चाहे वो वीडियो ऑन करे या फिर ऑफ रखे, उनको बोलना है, ठीक है, पर 2 मिनट कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, जो पूरे वीक में उन्होंने सुना है और समझा है, ताकि सब लोगों का रिवाइज हो जाएगा। ओके, यस, हैंड थम्स अप है सभी का? है नहीं है, आई डोंट नो, बट इट्स द मैसेज, ये मैसेज है तो मैं ये कर रही हूँ। ओके। अभी जैसे मास्टर बोलेंगे वैसे फॉलो करना पड़ेगा मुझे, है ना। हाँ, ओके मैडम। या विल स्टार्ट। ओके, चलो। अदरवाइज मैं आज एक लूंगी मेरा सेशन भी, पर पहले प्लीज रिवाइज कर ले, क्योंकि पूरा दिन है, पूरा 2 दिन रहेगा सैटरडे संडे, जिसमें आपको प्रैक्टिकली पूरा दिन स्पेंड करना है, राइट। सो कौन पहले बोलना चाहेगा? मंडे को क्या सीखा आपने? शोभा मैम आप बोलिए, हाँ मैडम। मंडे को आपने क्या क्या सीखा बताएं। मंडे के दिन तो हमारा मास्टर आए। कोई भी पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है मंडे ट्यूसडे, ऐसा आप इतना सीरियस मत होइए। आप बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको याद है जो आपको करना है। मेरे को थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए मैडम। यस कामिनी यस। मैडम, कामिनी मैडम बताइए आप। हाँ बताइए। मैडम, ऐसे तो कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, पर जो था बहुत अच्छे तरह से हमें मतलब सुना हमने। आपने एकदम से एक बोल दिया। ओके अब लेट्स चक्रास के कनेक्ट। बारे में था। च- ओके लेट्स कनेक्ट, चक्रास ठीक के है, कनेक्ट करते हैं। हाँ 2 मिनट के लिए हाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, 2 मिनट में सबको याद आने लग जाएगा। ओके, करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। हाँ, लेट्स डू इट। हाँ, ओके, चलो। जी अगेन सेंट्रलाइज्ड हो जाओ, सब लोग हाँ शांत हो जाओ, कंप्लीटली शांत हो जाओ माय डियर फ्रेंड। बहुत अच्छे, आप कुछ यहाँ पे सीखने के लिए आए हो या फिर सुनने के लिए आए हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप कंप्लीटली अपने आप को पूर्ण आत्मा समझते हुए स्थापित हो जाइए। आप एक पूर्ण आत्मा बुधवार है। के दिन
वेडनेसडे के दिन हमारा गुरुजी रघुनाथ सर आए, तो हमारा हम्म, ये ध्वनि के बारे में बताए मैडम, ध्वनि हीलिंग। ध्वनि। हाँ, वो वेरी गुड। ध्वनि के बारे में बताए, तो बहुत अच्छा था मैडम। हाँ, बहुत अच्छा था। ये नहीं, आप ये सैटरडे संडे ध्वनि को लेकर क्या करोगे? आपका क्या प्रोजेक्ट है, ये बताओ। कोई भी म्यूजिक, ध्वनि का म्यूजिक है ना मैडम, वही म्यूजिक डाल के हम लोग जब ध्यान के लिए हमारा बॉडी ध्यान करेंगे तो हाँ, एक्टिविटी हो चक्रास रही है। हमारे वो, हाँ, हाँ, एक्टिविटी हो रही है, क्रिएट वो होंगे। हमको महसूस हो रही है, मालूम हो रही है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो, खुल गया ना यही हमारी फटाफट। बात है। हाँ, यही मेरी बात है। और मैडम मेरा एक क्या हो रही है, मैं बाहर चलने से और ऑफिस में बैठने से एक एक बार मेरे को ये सहस्त्रार चक्र के पास मैडम हम्म, एक हवा जैसे फ्लो हो रही है ऐसा। वो ध्यान है very- ना, मेरा दूसरा क्या प्रॉब्लम है, क्या है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं हो रही है मैडम। मत समझो, आपको कुछ तकलीफ हो रही है उससे? तकलीफ कुछ नहीं, खाली मन खुशी हो रही है। ये क्या है, ये ध्यान में बैठने से वो सहस्त्रार चक्र के पास जैसे महसूस हो रही है। खाली पीली रास्ता पे चलने से भी एक एक बार ऐसा हो रही है। वो क्या क्या बात, है, मेरे को समझ नहीं हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। वो ध्यान का ही एक ये है। देखो, आपको पता है इसका उत्तर, आपके मन में है। आपको जो लगता है ना, आप मुझे बताएं कि मुझे ऐसा लगता है, अगर वैसा होगा तो मैं हाँ कहूंगी, नहीं होगा तो मैं नहीं बोलूंगी। आपको क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है कि वो क्या है? मेरा का मन क्या कहता है कि वो जो विश्व शक्ति है ना, मैं दिन में 2-3 बार आरकलीन करती थी मैडम। तो विश्व शक्ति जैसा वो कस्मिक पावर मेरा सहस्त्रार चक्र से प्रवाहित हो रही है जैसा मैं सोच रही हूँ। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मैं फिर खुद भी कनेक्ट, मैं बस खुद में आपके बैठने से मैडम ऐसा हो रही है, चलने से रास्ता पे ऐसा एक एक बार, हर टाइम नहीं, कभी कभी ऐसा हो रही है। वो क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही है मैडम। मैं रघुनाथ सर को ही पूछूंगी सोची, फिर भी पूछा नहीं। इसके बाद आप ऑब्जर्व करना कि आप हाँ, कौन सी जगह पे हो जब वो एक्टिवेट हो रहा है, कौन से व्यक्ति के बाजू में जब वो एक्टिवेट हो रहा है, कौन सी बात सोच रहे हो जब वो एक्टिवेट हो रहा है, क्या आपके मन में चल रहा है, क्या एनवायरमेंट है, वो आप चेक कीजिए। तो आपको शायद से आंसर मिल जाएगा। हो सकता है आजू बाजू में कोई शक्ति हो जिसके कारण आपका सहस्त्र चक्र उसके कनेक्ट हो रहा हो, लाइक वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो। समझ में आ रहा है? तो वो कैच कर रहा हो। आर यू गेटिंग? ये सारी एनर्जीज होती है जब आप बोल रहे हो। तो एक बार आप देखिए कि कब कब होता है, आजू बाजू में क्या होता है, कोई म्यूजिक चल रहा है, या फिर कोई इंसान आया है बात करने के लिए, या फिर आप कहीं किसी रास्ते से गुजर रहे हो, कोई गार्डन वाला एरिया है, कोई पेड़ है बड़ा बाजू में, किसके चलते आपके वो एक्टिवेट हो रहा है, आप जरा चेक कीजिए। ठीक है? ओके, थैंक यू मैडम। हाँ, तो मे बी अपन मीन्स सेम वाइब्रेशनल एनर्जी आजू बाजू में होने के कारण वो एक्टिवेट हो रहा होगा। अच्छा, ओके, ठीक है मैडम। थैंक यू, थैंक यू थैंक शुभा यू मैम। मैडम, बहुत बड़ा वो समस्या का समाधान बस दो, अब हम बता। 2 मिनट, हाँ स्वीटहार्ट। अभी किसी और को, कोई और प्लीज बोले, प्लीज 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 पॉइंट्स बोले फटाफट फटाफट, क्योंकि मुझे भी कुछ लेना है। मैडम अनुराधा मैं बोलिए। हाँ, मैडम, मेरे बोलिए। को बोलो जरा। मैं हाँ, हाँ, कामिनी मैडम, मैडम मेरे को बताइए, ना, बताइए। हाँ, सुनने के काफी लिए। समय से ना मैंने को ब्लैक विंडो दिखाई देता है एक ध्यान में। प्रॉब्लम लगा जो ब्लैक विंडो, तो ब्लैक वो बिंदु बहुत समय दिखाई से मैं देता है। देता है। अब भी दिखाई दे रहा था, अब भी मेरे वेरी गुड, फिर तो मैं जब आप बताते हो, जी, नहीं नहीं, जब भी आप जी बताते तो आप मैं ये साथ में बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो क्या है। अब मैं तो कुछ नहीं समझ पाती। सुनील सर को एक बार बोला था, तो सुनील सर ने कहा था कि आप बस यही सोचो, कहो अंदर से कि मैं इस सिचुएशन को स्वीकार कर रही हूँ, आगे हम्म, बढ़ो। मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ उससे। हम्म,
घूमता हुआ कोई बिंदु मेरे दोनों आईब्रोज के बीच में भी आता है, वेरी गुड, बहुत पर मैं अच्छा। उससे आगे नहीं निकल रही हूँ मैडम। कोई बात नहीं, एक प्रेमनाथ सर का इसके ऊपर बहुत सुंदर सर ने बताया है, मैं वो वीडियो ढूंढ के डालती हूँ। हाँ जी मिस, देखो मुझे जी जो आ रहा है बहुत अच्छा है। और जी आप लाइक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो थर्ड आई जब एक्टिवेट होता है तो वो प्रकाश ही पहले जी। दिखे। कई बार वो डार्कनेस ओके। से होकर ही, और डार्कनेस इज नॉट अबाउट कोई कोई डार्क एनर्जी नहीं है डार्क दिखना। डार्कनेस भी एक प्रकार का डिवाइन ए स्पेस होता है, ठीक है। अगर आपको लाइट में जब जाते हैं हम, लाइट के एनर्जी में, डिवाइन एनर्जी में जाते हैं, तो हम एक कैनल से जाते हैं जो कैनल डार्क ही रहता है। समझ में आ रहा है? तो जी अगर आपने ये सोचना छोड़ दिया कि ये क्या है ये क्या है, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि आप बहुत जल्दी लाइट भी देखना शुरू कर दो, लाइट के बाद वापस डार्क देखो, तो आप स्टक मत हो हर चीज को समझने के लिए, ठीक है। जी कि हर बार आप ये सोचो कि अरे ये है क्या, व्हाट इज दिस, वैसे आप स्टक नहीं हो रहे हो। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप बिना स्टक हुए भी उसको आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो। कोई बात नहीं, हम्म जस्ट उसको आप एक्सेप्ट करो उस स्पेस को। और जब आप इतना डार्कनेस देखते हो ना, जब वो डार्क बिंदु देखते हो ना, तो आप ये सोचो कि वो जो बिंदु है, वो जो डार्कनेस है, वो जो मौन है, वो जो शांति है, वो हर जगह फैल रही है, आपके पूरे शरीर में फैल रही है। समझ में आ रहा है? हम्म, ठीक है। आपको वो पूरा आपको वो पूरा एनकम्पास कर रही है, आपके पूरे शरीर को अपने अंदर ले रही है। और वहां से आपको विजडम लेना है कि हे डार्क स्पेस, हे डार्क बिंदु, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है मेरे लिए, ठीक है। आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए। जी जी ठीक। और अगर आपको अंदर से महसूस होता है कि कामिनी ठीक है। ऐसे ही रहो, ऐसे ही शांत रहो, अगर ऐसा आ जाता है तो फिर नो मोर क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस कंप्लीटली अच्छे स्टॉप। जिस वक्त अंदर से अच्छे। आवाज आ गई कि नहीं मुझे शांति से ऐसे ही रहना है, वैसे ही शांति से रह लेना, ठीक है। जी ठीक है। लेट मी नो, और वो प्रेरणा सर का डालती भी हो, ठीक है। जी ठीक है मैडम। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। मुझे भी, मुझे भी। और सरस्वती जी को मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, है ना? नहीं मास्टर, नमस्ते मास्टर। मेरा नमस्ते तो सरस्वती। लगभग 3 साल हो चुका है इस ध्यान में। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, बहुत ही आपका अच्छा है मेरा सफर तो। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी उलझन में सुलझी हुई थी। तो अभी जो हूँ, अच्छा से ही हूँ। जो ध्यान में जो पावर है, सच में बहुत अच्छी है मास्टर। कह नहीं पाई हूँ उसकी जो पावर है उसको, कह नहीं पाऊंगी वो। इमेजिन करती हूँ, मैं फील करती हूँ। मास्टर अभी मैं आपसे एक पूछना चाहती थी। अभी मणिपुर के ध्यान में, जब मणिपुर के यहाँ हम लोग सभी ध्यान लगा चुके रहते थे, वहां पर ना मुझे छोटा सा सोने कलर का वो मंदिर दिखाई दिया था। मैं वो छोटा सा है मगर वो पिरामिड के जैसा था मास्टर। जैसा लग रहा था वो, जैसे कि श्री कृष्ण की कोई मंदिर हो, मगर वो छोटा सा है। ऐसा कैसे? मैं ऊपर से देख रही हूँ कि वो पिरामिड के जैसा उसके गोपुर है। हम लोग यहाँ पर गोपुरा कहते हैं। पता नहीं आपको हिंदी में क्या कहते हैं, आप मुझे समझा पता नहीं। मुझे क्या है, गुम्बद जो रहता है, जो उसके ऊपर का स्तूप ये ऊपर, रहता है। हाँ 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 हम्म। हाँ, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है मास्टर। बहुत पावर है उसमें। जो एनर्जी है ना, वो बार बार मुझे खींच रहा है। अब मणिपुर के चक्र के वहां पर वो मंदिर, श्री कृष्ण की मंदिर है जैसा कुछ आभास हो रहा है वहां पर मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है मास्टर? ना ही मैं उसके अंदर आप गई, हम्म, आप ना बताओ ही मैं। आपको क्या लगता है, आपका अ, इंटेलिजेंस, आपका मन क्या बोलता है, वो क्या था? हम्म,
मुझे कुछ पता नहीं हो रहा है मास्टर। सिर्फ इतना इतना कहती हूँ कि एक मैसेज है, कुछ मैसेज तो है उसमें, तो समझ नहीं पा रही हूँ मास्टर। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है मास्टर। मास्टर आ रही है मास्टर। अच्छा अच्छा, हाँ अभी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? आज आज पहली बार वो मंदिर मुझे दिखाई दिया मास्टर। वाह, वेरी अभी नाइस। वो मणिपुर चक्र में ही वो मुझे दिखाई दिया, ऐसा क्यों? हम्म। क्यों, आपको क्यों जानना है कि ऐसा क्यों जानना है, किस चीज के अ, लिए आपको जानना है? क्योंकि पहले तो जब भी मैं ध्यान में थी, जब भी मैं ध्यान में रहती हूँ, अपने आप को हीलिंग करती हूँ बस। जो सेवन चक्रास को है और होपोनोपोनो की है, वो सब भी ध्यान कर लेती हूँ। तो फिर मन हल्का हो जाता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मास्टर, बहुत अच्छा होता है। मगर पता नहीं आज ऐसा क्यों ऐसा हो चुका है। आज पता नहीं मास्टर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं और वो आफ्टर आप मास्टर जो नए मास्टर जो अभी हमें ध्यान में जो सिखा रहे थे, वो मास्टर को तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता नहीं वो नए मास्टर हैं। उस मास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद पहले। शायद उस हम्म, मास्टर में वो पावर है कि कुछ मुझे कुछ मैसेज दे रही है। पता नहीं मास्टर, कुछ तो है हम्म, मास्टर। बिल्कुल। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन है आपको। पहला हाँ। क्वेश्चन कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे रह चुके हैं क्या, जो जिसने आपको काफी बना दिया, बस फिजिकली भी आप काफी डिप्लॉयड हुए और मेंटली भी काफी डिप्लॉयड हुए, ऐसे हम्म। आपके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस थे? हम्म। हाँ, बहुत 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 मास्टर। ओके। तो देखो मैडम, अभी आपने शुरुआत की है सारी चीजों को हीलिंग करना। हम्म। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आई मुझे अच्छा लगता है जब वो भी इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अभी आपने उनको ये किया है, क्या बोलते हैं, सारी चीजें आप हीलिंग कर रहे हैं, वो भी रेगुलरली हीलिंग कर रहे हैं। तो अब आपने अपना वो दरवाजा खोला है जो आपको हम्म। बियॉन्ड फिजिकल हम्म। लेके जाएगा, है। अभी अपने से ऊपर आप उठने के लिए रेडी हो। अभी तक ये अपना ही चल रहा था, मेरे दुख से दूर जाना है, मेरे परिस्थिति से दूर जाना है। अब वो हम्म। गेट खुला है कि अब आप बियॉन्ड फिजिकल जाने के लिए भी रेडी हो चुके हो। ठीक है। हम्म। रेडी इन द सेंस, वो द्वार हमेशा ही खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि हम भगवत सत्ता में रहते नहीं है, हम 24 घंटे भगवत सत्ता में रहते हैं। पर हमें हम्म। कौन डिफर करता है या फिर हमको कौन दूर करता है? हमारे सोच विचार, हाँ, हमारी हम्म। परिस्थितियां, हमारी सिचुएशन, ये चीजें हमको हमारे भगवत सत्ता से हमको दूर रखती है। तो हम्म। भगवत सत्ता से जब आप मिलते हो, तो कई बार कुछ चीजें होती है जिसमें आप कभी कोई पास्ट में कार्य किए होंगे, वो दिखता है। आप कौन से मास्टर के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो, उनको आप महसूस करते हो। ठीक है, हो सकता है आप श्री कृष्णा जी से ज्यादा कनेक्टेड हो, तो आपने उनको हम्म। महसूस किया। और जो आप कह रहे हो मणिपुर चक्रा, तो मणिपुर चक्रा इज सिंबल ऑफ येलो कलर ओनली, है ना, गोल्ड का ही है। मणिपुर चक्रा हम्म। टोटल एनर्जी का है। हम्म। तो जब आपका एनर्जी, और आपको वो छोटा दिख रहा है, पर छोटा दिखते हुए भी कमजोर नहीं लग रहा है आपको, अगर आप समझोगे तो वो आपको हम्म। कमजोर नहीं लगा। इनफैक्ट उससे आप थोड़ा सा भी टच हुए तो आपको उससे शक्ति मिली, आपको शांति मिली, राइट। हाँ, तो बहुत। अभी आपको, हाँ, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि मेरे क्या करने से मैं वहां तक के पहुंच सकती हूँ। मैं अपने आप को जितना विचारों से दूर रखूंगी, जितना हैप्पीनेस रखूंगी, जितना हल्का, जितना प्रेम में रखूंगी, उतना मैं इस फिजिकल बॉडी, इस भगवत सत्ता के साथ मैं कनेक्ट होंगी। तो अब हम्म। आपको उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को बनाए रखने की कोशिश करनी है ना। और आपको हमेशा कनेक्ट होना है। और जब भी आप कनेक्ट होते हो उसके साथ, आप पूछो, मास्टर कोई मैसेज है मेरे लिए? ठीक है।
और अपनी एनर्जी अगर आपको बढ़ानी है अपने मणिपुर चक्र की, और उस मंदिर को अगर आपको बड़ा होते हुए देखना है, जितना और बड़ा हो सकता है, तो आप ओके, आपको डे फर्स्ट से जो सबसे पहले महसूस होता है ना कि मैं आज ये कर लूं, कुछ भी मीन्स मास्टर से पूछो, और मैं आज सपोज एक कुछ भी लाइक कभी आपको लगे कि मुझे पेड़ लगाना है, कभी आपको लगे कि मुझे किसी को मेडिटेशन सिखाना है, आप अपनी एनर्जी को यूज करना, एक्टिविटी को यूज करना शुरू करो। ठीक है, उसको अभी स्प्रेड करना आप शुरू करो। जो भी आपको फर्स्ट मैसेज आता है, जो भी अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आपके आगे में आती है, हो सकता है कोई आके आपसे सिर्फ कुछ मांग ले, कुछ मिठाई मांग ले, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए कहीं पे सेवा देने की, कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। तो जो आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, उसको आप अभी एनर्जेटिकली एक्टिवली एक्सेप्ट करते चलो। ठीक है, और जो भी आप ग्रहण कर रहे हो उसको आपको अनुमोदन करना है। अनुमोदन में आपको सरेंडर करना है, उसको आपको कहना है कि जो भी मैंने किया पुण्य का काम, वो सब डिवाइन बीइंग्स को समर्पित है, इट्स नॉट माइन। ठीक है, ओके, बिकॉज अभी आपको हीलिंग के लिए उनके उन मिस जो एक ग्रेस सर्कल रहता है, एक ग्रेस सर्कल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब हम अनुमोदन करते हैं तो हम उस ग्रेस सर्कल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो यू जस्ट सरेंडर फॉर अ वाइल, पूरे दिल से जो भी आप काम कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, उसको सरेंडर कर दो कि ये दिस इज फॉर यू, और लेट मी नो कुछ दिनों के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, और आप में एनर्जी और बढ़ती है, और आप किसी मास्टर के साथ कनेक्ट होते हो, क्या मैसेज आता है। ठीक है, ठीक है मास्टर, थैंक यू मास्टर। यस यस, दिस इज नॉट मी, दिस इज अगेन अ मास्टर जो आपको बता रहे हैं। ठीक है, सो थैंक्स टू दैट मास्टर्स। మాస్టర్ చెప్తుంటారు. हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहे थे? सिर्फ एक एक मिनट बाकी है। ओके, अगर मैं किसी से ये क्वेश्चन पूछूं कि हमारे 5 शरीर है, राइट, कौन बोलेगा 5 शरीर कौन है? हेलो सोनिया जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सोनिया जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, बहुत अच्छे हैं। राइट राइट, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के, अरुंधति मैम को भी देख के, सबको। मुझे बताइए कि आप जो मैंने पूछा 5 बॉडीज है अपने, कौन कौन सी 5 बॉडीज है? सूक्ष्म शरीर और अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर गोइंग राइट। वैसे मैंने वो 5 बॉडीज में सूक्ष्म शरीर रखा तो नहीं था, पर आपने बोल दिया तो अच्छा किया। अरे मैम बोले, याद नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी पहला दूसरा तीसरा कोई तो नाम, पहला तो हाँ सबको मैडम, पता है। आकाश, वायु, जल और वही है ना मैडम, भूमि। वो तो एलिमेंट हो गए, एलिमेंट है। पंच तत्व तब है, वो 5 तत्व है। पांच अच्छा अच्छा। स्थूल शरीर, भौतिक शरीर, भौतिक सूक्ष्म वेरी गुड, वेरी गुड। स्थूल सूक्ष्म शरीर, शरीर, सूक्ष्म शरीर। अच्छा, और कारक शरीर, ये तो 3 शरीर हो गए। ठीक है, अच्छा, ये तो मेन मेन 3 शरीर हुए, एक सूक्ष्म, एक क्या स्थूल बोलते हैं, शरीर। स्थूल। स्थूल, हाँ, स्थूल। ठीक है, और एक कारक। पर मेन जो 5 क्षेत्र है, 5 जो अपने क्षेत्र है अपने बॉडीज के, 5 जो क्या क्या बोलते हैं उसको, वलय है, वो कौन कौन से है? मैंने इसके पहले उसी का मेडिटेशन करवाया था। कोई बात नहीं डियर, मैं बोल दूं, ठीक है। हाँ मैडम, बता दीजिए, मेरा बता दीजिए प्लीज। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि हम जो हमारे 5 वलय है शरीर के, वो शुरू होते हैं वैसे तो ब्लिस बॉडी से, आनंदमय शरीर से।
फिर आनंदमय शरीर हर जगह वाइब्रेट करता रहता है, और पहला एक बॉर्डर बनती है, उसको हम कहते हैं विज्ञानमय शरीर। ठीक है। फिर उसके बाद और हम थोड़े सूक्ष्म और थोड़े से ग्रॉस होते हैं, और हमारा शरीर बनता है मनोमय शरीर। और उसके बाद फिर प्राणमय, फिर प्राणा आता है, और उसके बाद फिर हमारा भौतिक शरीर। ठीक है। ये 5 शरीर होते हैं। ठीक है। अब मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि ये पांचों शरीर को अगर हमको ब्लिस मीन्स, अगर हमको अल्टीमेट लाइफ में जाना है, मीन्स अल्टीमेट अगर हमको अचीव करना है, तो हमको ये पांचों शरीरों के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, प्रभुत्व मिलाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके समान जगना पड़ेगा, है ना। मुझे जी जी टॉपिक ही ये मिलता है हमेशा, तो मैं वैसे वही करना पड़ता है मुझे, समग्र जीवन शैली। ओके। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कौन से शरीर के बारे में जानना चाहोगे। आज हम एक शरीर ले लेंगे कि जिसको आपको ऑप्टिमाइज्ड मैडम करोगे। बताइए, पहले आनंदमय शरीर के बारे में बताइए। अरे बाप रे, भी सीधा आनंदमय शरीर। देखो फिर लिख लो सभी लोग पॉइंट्स, मैं बता रही हाँ हूँ। मैडम। और फिर हम ये पॉइंट करके एंड करते हैं, है ना। ठीक है और मैडम। और रैंडमली मैं किसी को भी पूछूंगी कि क्या है, आप मुझको बताएंगे, ठीक है। ओके ओके। या तो जो मैडम जो 5 शरीर बोले वो क्या, एक आनंदमय, सेकंड? हाँ, देखो आनंदमय शरीर, ये हमारा शरीर हमेशा ही वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, अच्छा। अंदर से लेके बाहर तक के। और फिर उसके बाद दूसरा आता है विज्ञानमय शरीर। ठीक है। ओके मैडम। विज्ञानमय शरीर वो पहली कड़ी है जिसमें हम आनंदमय शरीर में ब्लिस चिदानंद से हम पहली बार सेपरेट होते हैं। उसमें फिर हम लाइक हमारा पूरा जो पृथ्वी, पूरा जो संसार जैसे बनता है उसका पूरा नॉलेज रहता है। उसको हम कहेंगे विजडम बॉडी, विज्ञानमय शरीर। उसके बाद फिर मन आ जाता है, जिसमें हमारे स्पेसिफिक जेनेटिक्स आते हैं, जिसमें हम बर्ड से लेके, पृथ्वी से लेके, क्रिस्टल से लेके जो कुछ भी थे, वो सब इवोल्यूशनरी सब उस मनोमय शरीर में रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है ओके प्राण, जो हमारे जेनेटिक्स को, हमें प्रॉपर आज जो भी हम है उसका निर्माण करता है। ठीक है। और उसके बाद वो सारे का मिक्स बन के हम क्या बनते हैं, भौतिक शरीर। ओके डियर। तो एज डिमांड ऐसी आई है कि हमको आनंदमय कोश के बारे में जानना है ना। सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि अगर आपको आनंदमय कोश के साथ कंटिन्यूस बने रहना है, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ कल्टीवेट करना है वो है शांति। ठीक है। आपने लिखा शांति, शांति मिलानी है, हर चीज में पीस। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या एक्टिविटीज करनी जरूरी है, आपको मेडिटेशन करना जरूरी है, और नेचर के साथ कनेक्ट होना ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। देन ओके सेकंड मैडम। देन सेकंड पॉइंट इज, आपको अपने में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आप सभी के साथ बिल्डअप कर सकते हो, इसकी क्वालिटी लाने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो आपको अपने आप को इस तरीके का इंसान बनाना है कि चाहे कोई भी प्राणी मात्र हो, कोई भी स्पीसीज मात्र हो, कोई भी जेनेटिक्स में क्या बोल सकते, कोई भी स्पीसीज हो, मिस स्पीसीज में आप समझ जाओ, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, बर्ड है, ह्यूमंस है, जो भी है, आपको लविंग रिलेशनशिप नर्चर करना है। ठीक है। लविंग रिलेशनशिप अगर आपको अपने में लाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है उसका, कि आप ये सोचो कि मैं सबकी माँ हूं, आई एम अ मदर टू द वर्ल्ड। ओके। ओके जब मैडम। आप जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सभी की माँ हूं, तो आपको पता है कि मैं माँ हूं, तो मुझे कब गुस्सा करना है, कब प्यार देना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब देना है किसी को, कब नहीं देना है। ठीक है। मिस अब जब आप माँ बन के किसी के लिए काम करोगे, चाहे वो आपके पति क्यों ना हो गए, चाहे आपके कोई भी क्यों ना हो गए, जब आप माँ बन के किसी के लिए अप्रोच करोगे, तो आपको पता है कि ये जो बच्चा है, इसका दिमाग ऐसा चल रहा है, तो अगर मैंने इसके आगे अगर मैंने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, तो हो सकता है वो बिगड़ जाए। समझ में आ रहा है। तो आपके एक्शन में आपका इंटेंशन सही होना चाहिए।
जब आप कोई भी एक्शन ले रहे हो उसमें अगर आपका इंटेंशन ये है कि अगले इंसान का ग्रोथ ही होना चाहिए, तो वो एक्शन एक माँ का एक्शन समझा जाता है। ठीक है, तो आपको एक इस तरीके से आप उनके साथ लविंग रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। देन एम्पैथी और कंपैशन। ठीक है, अभी एम्पैथी उनको ही दिखाना है जब वो अकाउंटेबिलिटी के स्टेट में आ जाते हैं। जैसे कि सरस्वती जी बहुत दुखी है और मुझे उनका दुख महसूस हो रहा है, पर अगर मैंने उनको दुख महसूस हो रहा है, मैंने उनको अभी ही दिखा दिया कि सरस्वती जी मैं बहुत सॉरी हूँ, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ वैसा हो रहा है, पर अगर मैं उनको ये कन्विंस नहीं कर पाई कि अब आपकी बारी है कि आप अपने परिस्थिति को ओवरकम करो, समझ में आ रहा है? अकाउंटेबिलिटी लो, अपने हाथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर मेरी एम्पैथी या फिर मेरा कंपैशन उनको अकाउंटेबिलिटी में नहीं बना पा रही है, तो वो एम्पैथी नेगेटिव में चले जाएगी, वो कंपैशन उनको वीक बना देगा। समझ में आ रहा है? तो एम्पैथी और कंपैशन, अगर हम उनमें अकाउंटेबिलिटी निर्माण कर सकते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी का अर्थ ऐसा होता है कि हाँ, मैं मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, मैं चाहती हूँ इससे ऊपर आना। और कभी कभी जब हम एम्पैथी और कंपैशन दिखाते हैं, तो किसी और को पूरी तरीके से उभरने में जरूरी नहीं है कि वो पहले दिन ही बोल दे कि हाँ मैं तैयार हूँ। हो सकता है उसे बहुत कुछ बोलना रहता है, बहुत कुछ सुनाना रहता है, और उसके बाद वो अकाउंटेबल होता है। पर आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि आर यू रेडी, आर यू रेडी? ओके, सो नर्चरिंग रिलेशनशिप ये सेकंड पॉइंट है। आपको सबके साथ एक प्रेम में संबंध बनाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो आपको जॉय दे। क्या दे? आपके लाइफ में खुशी लाए। देर इज पॉसिबिलिटी कि आपके आजू बाजू में बहुत टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई समझने वाला नहीं है, हो सकता है कि आप बहुत अकेले हो, पर हो सकता है कि एक पेड़, एक पौधा अगर आप लगा रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपने किसी की बात मान ली, तो बात सुन ली, कोई अपना दुख बांट रहा है तो आपको खुशी मिल रही है। कोई ऐसे चीज में अपने आप को बिजी करना शुरू कर दो जो कितना भी आपका वातावरण टॉक्सिक रहे, पर आपको वो खुशी देता है वो काम करना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे हाँ मुझे गॉसिप करना बहुत खुशी देता है तो मैं गॉसिप करूंगी। ठीक है, ऐसा मत करना प्लीज। ओके, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा। ठीक है, वो एनर्जी बढ़ाएगा नहीं। ओके, क्योंकि आप किसी को कनेक्ट होके वो चीज बात करोगे तो डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। आपको छोटे बच्चों के साथ एंगेज हो सकते हो, कोई चीज देख के लाफ, लाइक खुश हो सकते हो, कुछ खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो, है ना? ये सारी चीजें जो भी आपको जॉय देती है। फोर्थ पॉइंट है जो कोई भी बताएगा, इज कि ग्रेटिट्यूड, है ना? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, फोकस ऑन द गुड। आपको जितना हो सकता है उतना गुड क्या है उसके ऊपर फोकस करना है। अपने जीवन में क्या अच्छा है उसके ऊपर गुड। कुछ भी नहीं मिले ना माय डियर फ्रेंड, तो पूरे दिल से एक बार रात को सोते वक्त सोचना कि यार जो भी मैं हो रहा है उसे मैं सुन सकती हूँ, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास नाक है जिससे मैं सांस ले सकती हूँ। ये पूरे दुनिया ने मेरे से सब कुछ भी ले लिया, फिर भी आना बना सती और गुरु का, मास्टर श्लोक का कनेक्शन है जिससे मैं अल्टीमेट तक के तो पहुंच ही सकती हूँ। और क्या चाहिए आपको? सबसे बड़ा धन तो आपको मिल चुका है। तो आपका ग्रेटिट्यूड 24 घंटे रहना चाहिए। जो माय डियर फ्रेंड नहीं मिल रहा है, जैसा आपको चाहिए था वैसा आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था उसके 3 रीजन हो सकते हैं। और चौथा रीजन ऐसा रहता है कि कभी कभी हम बहुत जन्मों से एक पैटर्न बना के रखते हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न कभी ब्रेक ही नहीं होता है, हम कभी ब्रेक ही नहीं करते, हम हमारा लेसन सीखते ही नहीं है, और उसके कारण वही पैटर्न रिपीट होते जाता है। अगर आपको आपके पैटर्न को तोड़ना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको पता है कि आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, फॉरगिवनेस में रहना है, आपको थैंक्स में रहना है, थैंक गिविंग मीन्स होपनो होपनो आपको कंटिन्यूस करना है। ओके, और उसके बाद है जितना हो सकता है ना माय डियर फ्रेंड,
रोज वो चीज 10 मिनट तो एक अकेलेपन बैठो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अपनी नेगेटिविटी को जाने दो जितना जा सकते हो। ठीक है। अभी आप नेगेटिविटी को कैसे रिलीज करोगे? एक तो फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करो, और दूसरा है कि 10 या फिर 15 मिनट एकदम अकेले बैठो, कुछ मत सोचो। ठीक है, आपके पास फोन मत रखो, कुछ भी मत रखो, सिर्फ 10 मिनट ऐसे ही। जरूरी नहीं कि किसी आसन में बैठना है, चुपचाप शांति से बैठ जाओ। और उस समय आपके दिमाग में कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं उसको आप जस्ट राइट डाउन कर लो। ठीक है, जब आपको लगेगा, आपको पता रहेगा कि ये नेगेटिव इमोशंस है, इसे मुझे रिलीज करना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जितने भी नेगेटिव इमोशन हमारे बॉडी में स्टक होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं, उसके सिर्फ 3 रीजन होते हैं। पहली बात ये कि हमने जो भी हुआ उसको हम अ, सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया है कि क्या हुआ, उसको हम समझना ही नहीं चाहते कि वो क्यों हुआ। हमने दोनों तरफ की बाजू को बहुत डीपली नहीं सोचा। ठीक है। या फिर हम हमारे किसी ईगो में अटक अटक गए। मैं 3 चीजें बता रही हूँ, उसमें से ये एक चीज हो सकती है कि हम हमारे किसी स्टब्बन में अटक चुके हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही। हम उसको उसकी उसकी साइड हम सुनना ही नहीं चाहते कि वो क्यों उसने ऐसा किया। ठीक है, तो उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, उसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हमको लगता है कि जो भी हुआ वो गलत ही हुआ है। ठीक है, इसके कारण वो नेगेटिव इमोशन स्टक होता है। और सेकंड और इम्पोर्टेंट चीज कि हम फॉरगिव नहीं कर पाते किसी भी चीज को, जो भी हमारे साथ हुआ है हम फॉरगिव नहीं कर पाते, अपने आप को भी और उनको भी जिनके साथ हमारा कोई सिचुएशन बनी है। और कभी कभी सिचुएशन इतनी हर्टफुल होती है कि हम चाह कर भी उसको, वो बार बार हमें ट्रिगर करती है। तो जब इतना ज्यादा नेगेटिव किसी के कोई इमोशन है जो लेट गो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तब माय डियर फ्रेंड आपको उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना है, उसको जीना है। उसको एक बार जी लो, आप पूरे आंखें बंद करके जी लो कि आपने कितना, मिस आपको एवरी नाइट प्रैक्टिस करनी है कि आप उस पेन को देख रहे हो कि आपने क्या कितना सफर किया। और देखो कि वो फेड होते जा रही है एवरी नाइट। वो धीरे 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 वो जो मेमोरी है वो पूरी तरीके से फेड होके डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो रिलीज द नेगेटिव इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिक्स्थ है कि आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। तो आप अपने इनर सेल्फ के साथ कैसे कनेक्ट करोगे माय डियर फ्रेंड? सेल्फ रिफ्लेक्शन। अभी हमने ये प्रैक्टिस किया सेल्फ रिफ्लेक्शन का। आपसे मैंने बोला कि आपको जो लग रहा है आप मुझे बताएं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये क्या था। इसको हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन होना। आपको किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, किस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं, किस तरीके के एक्शंस आप ले रहे हो, उसके बारे में आप अपने आप से बात करो कि मैंने ये जो एक्शन लिया, मुझे जो ये इमोशन आया, मुझे ये जो विचार आया, ये विचार जो मुझे बनना है उसके साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसके साथ ये अलाइन नहीं हो रहा है तो मुझे कौन सा दूसरा विचार अडाप्ट करना चाहिए, कौन सा दूसरा एक्शन अडाप्ट करना चाहिए, कौन सा दूसरा इमोशन अडाप्ट करना चाहिए जो मुझे मेरे जो गोल है, मेरे लाइफ का जो गोल है उसके साथ मुझे अलाइन करे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड जो हम बहुत ही कम विश्वास करते हैं वो है अपने इंट्यूशन को नहीं मानना। ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन को मानना शुरू करो। अगर कहीं पे आपको बहुत इच्छा है कहीं जाने की, पर अगर आपको अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि मत जा, तो फिर आप प्लीज उसको रिस्पेक्ट करें। धीरे धीरे अपने इनर गाइडेंस और इंट्यूशन को मानना शुरू करें। और मेडिटेशन इज मस्ट। सो दिस इज द वेरी ग्रॉस पॉइंट। ये सारे ग्रॉस पॉइंट्स है जो हमको करने हैं और जो हम रेगुलरली कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आनंदमय शरीर का समाप्त होता है। एटलीस्ट हम इतना तो ये करें, है ना? फिर हम और आगे बढ़ेंगे। एक बार आप उस स्टेज पे पहुंच गए ना माय डियर फ्रेंड कि आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहने लग गए, दैट इज द अचीवमेंट। समझ में आ रहा है?
बस वहां तक के पहुंचने के लिए हमको इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। ओके, वो इतने सारे तो है नहीं, इसमें से आधे से ज्यादा स्टेप्स तो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, है ना। तो सिर्फ अभी अपने आप को खुश रखना सीखो, अपने आप को प्यार करना सीखो। अब मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप को प्यार करना मीन्स अगले इंसान को भी प्यार करना। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को, समझ में आ रहा है, कि मैं अगर खुद को प्यार कर रही हूँ तो अब मिस उसको क्या हो रहा है मैं ध्यान नहीं दूँ, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया इसका मतलब आप 100% अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एक नहीं हो, आप सभी हो। जब आपको इतना प्यार डेवलप करना है कि जब अपने बारे में प्यार कर रहे हो तो आपको अपने आप दूसरों के ऊपर भी प्यार आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो अलग बात है माय डियर फ्रेंड कि आपको उनके साथ बात करना है नहीं करना है, संबंध रखना है नहीं रखना है, बाउंड्रीज कितनी बनानी है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कितने भी स्पिरिचुअल हो जाए पर हमको कहीं ना कहीं बाउंड्रीज रखनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि हम एक जर्नी में है ना, हम एक प्रोसेस में, हम एक जर्नी में है। तो हमें वो बाउंड्रीज को मेंटेन करना, पर इट डजंट मीन दैट कि आप उनके लिए कुछ हेट्रेड रख रहे हो, कुछ नफरत रख रहे हो। आप उनको समझ रहे हो, पर आपने अपने खुद के अच्छे के लिए इस बाउंड्री को बनाया है ताकि आप जब ग्रो करोगे तो आप उन्हें भी बेनिफिट करोगे। अगर आप इसमें ही अटक गए तो आप कितने दिनों तक अटकोगे आपको ही नहीं पता। समझ में आ रहा है ना। ओके मैडम। या तो प्लीज कभी ऐसा मत सोचना कि मुझे किसी के लिए हेट्रेड है इसलिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आई फॉरगिव देम बट आई नीड बाउंड्रीज। ओके, सो आई विश एवरीबडी कि सभी लोग आनंदमय शरीर में ही वाइब्रेट करें। एंड या दैट्स बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल। या बहुत बढ़िया मास्टर्स, अच्छा है थैंक यू, मैडम, बहुत अच्छा बताए। बढ़िया। मैं भी मास्टर्स को ही बोल रही बहुत हूँ। आनंदमय शरीर से बहुत आनंद आया आनंदमय। मैडम आज तो, बहुत हाँ आनंद मैडम, आया यार। बहुत अच्छा के लगा। मन मन थैंक यू। चैतन्य पूरा आनंद हो गया मैडम। हाँ। हम लोग वही फॉलो करेंगे, हर दिन आनंद में रहेंगे। हम्म। यस यस। तो ना आप ना प्लीज कोई अपना एक एक एक्शन या फिर एक एक एक्टिविटी आप डालना ग्रुप में कि ये एक्टिविटी से मैं जॉयफुल रहती हूँ। ठीक है, ओके। तो आने वाले दिनों में जब हम रिट्रीट या फिर कुछ करेंगे तो हम वो सारे एक्टिविटीज रिपीट करेंगे। ठीक है, हम्म। ओके मैडम। हम्म। मैम, मुझे तो किसी को खराब ही नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है, कोई बुरा बोलने से भी अच्छा लगता है। हाँ। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, हाँ, वेरी रिएक्ट नहीं हाइटेंड, हो। हाइटेंड कॉन्शियसनेस है ये, बहुत हाइटेंड कॉन्शियसनेस है। हम्म। मुझे आपको क्या बोलते हैं उसको, नमस्कार, दंडवत करना पड़ेगा, दंडवत अरुंधति जी। अब सीरियसली, सबको बुला लेती हूँ, मैं सबको बुलाती हूँ, कोई नहीं बुलाने से भी मैं बुला लेती हूँ। वेरी नाइस अरुंधति जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत बहुत आगे चले गए आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी मैडम ध्यान के बारे में बहुत लोग को बताती थी। कोई भी थोड़ी देर मेरे पास आने से उनको पहले ध्यान का बारे में ही बताती थी। ऐसा मैं करती थी। मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस के बारे में भी बताती थी। मैं ऐसा थी, एक दिन ऐसा थी, ध्यान का वजह से अब ऐसा है, और वो बोल के भी बताती थी मैडम ध्यान के बारे में। अच्छा, अभी जो मैंने, वेरी नाइस शिवा मैम, वेरी नाइस, पर अभी जो मैंने लिया उसमें किसी को कोई डाउट है या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो मैं सही तरीके से समझा नहीं पाई? मुझे पता है रिलीज द नेगेटिव इमोशन को मैं थोड़ा और अच्छे से एलोबरेट करके या फिर उसका एक मेडिटेशन लेती हूँ मैं। ठीक है, रिलीज द नेगेटिव इमोशन का, क्योंकि ओके वो मैडम। किस तरीके से डीपेस्ट नेगेटिव इमोशन को किस तरीके से रिलीज करना, उसका एक टेक्निक रहता है, हम लेंगे वो। ठीक है, ठीक है। ओके सूर्या सर, थैंक यू और सो मच। किसको क्या डाउट है क्या, मैडम के साथ बात कीजिए, पूछिए। आप लोग को क्या भी। सूर्या सर, आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे? काफी समय से कुछ भी नहीं बोला आपने।
नहीं, मेरे बारे में तारीफ करो ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, अपना कुछ हाँ ज्ञान हाँ। दो ऐसे बोल रही अ, जय श्री राधे मैम। हूँ। आपकी जय पत्नी श्री कहीं आपको है ही ब्यूटीफुल। राम। मैम एक, जब हम नेक्स्ट प्रवेश आगे जाते हैं ना, हम्म मतलब जैसे कहते हैं स्वर्ग है नरक है, तो हमें हम्म जो हम संसार देख रहे हैं, तो हम हम्म संसार देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग अच्छे हैं या कुछ कैसे हैं। वो जब सही। इच्छाएं, जब मैं देखता हूँ उनकी इच्छाएं, हम्म तो जब वो इच्छाएं देख लेते हैं कि हमें ऐसे जीना था लेकिन हम इस जन्म में हमें ऐसे नहीं हो पाया, तो जब हम्म मृत्यु के बाद जब वो सर्कल, एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसमें जैसे हम्म हमारा ये सन लिखा होता है ना, 1990 हम्म या ऐसे हम्म ऐसे, मतलब आप कौन से सन में प्रवेश करोगे उसी टाइम, यानी कि आप जो हम्म पीछे जा चुके हैं ना हमारे कितने साल, उसमें दोबारा भी आप आकर उसमें वो आप उसका भी सुख ले सकते हैं। जैसे हम जो सर्कल हम्म चल रहा है इसमें आए ना, हम 2000 कुछ में हम प्रवेश कर 25 चुके में। हैं इसके अंदर। अच्छा, मीन्स तो जब हम आप। प्रवेश करते हैं तो हमारी मेमोरीज वहीं पे रुक जाती है, ऊपर हमारे साथ ही होती है, लेकिन हमें हम्म पिछला भुलाना पड़ता है। अपना पिछला भुला के हम्म। हम उसमें, यानी कि ये निकल चुका होगा बहुत पहले से, हम दोबारा इसमें प्रवेश करके और ये क्लास या कुछ किसी तरह से हम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ आए, ये चीज देखें और थोड़े साल गुजारेंगे जब तक हमारी वो बैटरी जब तक अंदर है हमारे रहेगी। ये चीज का मैंने अभी अनुभव किया, थोड़ा सा ये चीज देख रहा था मैं, कि मतलब किसी वेरी। भी हम टाइम में पीछे जा सकते हैं, कभी भी आगे जा सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा अलग सी होगा, मैं ज्यादा कहूंगा तो लोग कंफ्यूज हो नहीं, जाएंगे भी। बिल्कुल नहीं सूर्या सर, आपने जो बात बोली, अब मैं क्या बोलूं, इसके ऊपर हम जरूर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग आपने जो बोला। बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप जब बोल रहे हैं, सुनने में से ना, समझने के लिए, बोलिए। मैंने ये लोगों की थोड़ा लय खराब हो सकती है मेरी बातों से, मतलब जानकारी, ज्यादा जानकारी ना वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, कि वहां पर इन्होंने जाना नहीं, उस जगह नहीं पे नहीं जाना सर, नहीं मुझे ज्यादा। तो ऐसा लगता है, टू बी नहीं फ्रैंक। नहीं, आप बोलिए, बोलिए आप, बोलिए, हम सुनेंगे, हमें भी ज्ञान होगा। हाँ मानो मानते हम कि किसी बहुत अच्छा कोई रिच व्यक्ति हम देख रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर ली और उस टाइम हम गरीब थे या कैसे था, तो हमने हम अंदर सोच लिया, इच्छा प्रकट की कि भाई ऐसे हमारा जीवन होता तो हमें बड़ा अच्छा लगता। हम सोच रहे बराबर। हैं ये चीज, हम सोच रहे हैं मैडम बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत है, हम भी ऐसे ही खूबसूरत होते तो हमें अच्छा लगता। तो अब वो ये चीज जो है ना, हमने सोचा लेकिन सुना किसने है, हमारे ही आंखों से कोई दूसरा भी देख रहा है। हमें इसका ज्ञान अभी आगे जाके होगा, अभी ध्यान के जब पड़ाव निकल जाएंगे ना, तो अभी तो आप भी देख रहे हो, लेकिन आगे आगे जाके पता लगेगा इन्हीं आंखों से एक कोई और भी देख रहा है, आपके अंदर ही है, और आप वो भी देख रहा है आपके अंदर, अंदर से आंखों से देख रहा है, सुन रहा है, और आपकी सारी उसको कमजोरियां भी पता है, सारी अच्छाइयां भी पता है। और वो उसने पॉइंट ढूंढना है, उसने पॉइंट ढूंढना है कि अब कब आपको मैं ध्यान से हटाऊं। अब उसको सब कुछ पता है उस पॉइंट को। तो वो चीज जो है ना, मतलब उसको आप काल भी कह सकते हैं कि हमारे साथ काल है। अब काल को सब कुछ पता हो तो आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा, और उसको हमने झुकाना है। उसका जो अपनी बॉडी है बहुत बड़ी है, जब मैंने उसको देखा तो मतलब जो जितना बड़ा हमारा ये घड़ा है, इतना बड़ा उसका एक पाँव ही है। ध्यान में मुझे फर्स्ट टाइम जब डर लगा था, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था। और जब हम पुराने कुछ लोगों से मिले तो उसको यम कहते हैं लोग, उसको यम के नाम से। तो लेकिन ये काल की होती है, जब तक इसको झुकाएंगे नहीं ना हम, इसको इसको झुकना पड़ेगा और इसके ऊपर से हमने निकलना है, तो ये पार आगे जाने देगा जब ध्यान में। तो इतना स्ट्रोंग हमने ध्यान में बनना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके हर एक चीज पर। तो जब सब चीजों पे कंट्रोल हो जाएगा तो संसारिक सुख जो ना अपने आप ही मिलेंगे, सारी चीजें अपने आप मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारा ध्यान अब सिर्फ ध्यान की तरफ ही रहा ना हमारा। और कंट्रोल हमारे अपने आप को ही सिर्फ हमने करना है, बाकी चीजें सारी कुछ हो जाता है। मतलब हमारा जो लेवल होगा देवी देवताओं तक हो जाता है, तब आपको उसके आगे दर्शन होंगे उनके। तो वो आपको डराएंगे, पहले अपने आगे नहीं जाने देना, उन्होंने आपको डराना है कि आप किसी तरह ध्यान से बाहर निकलो, आप डरा के। तो वो डरना नहीं, उससे पहले वो तैयार भी वही करवाएंगे कि आपने अंधेरे से डरना नहीं है, अकेले ध्यान करना हो किसी ऐसी जगह पे जाके तो आप करो, आप डरना नहीं। जब आप इस काबिल होने लग जाओगे ना, तो तब उन्होंने डराना भी शुरू करना है। तो इस काबिल आपने अभी बनाना है अपने आप को, कि कहीं भी हो, कहीं भी ध्यान कर लो आप, कभी भी मृत्यु आ जाए डरना ही नहीं है। उनका मुझे आज ही आ जाए, मैं अभी मरना चाहती हूँ,
क्योंकि यदि आपके अंदर ये वाला चीज है कि हाँ यार ये वाला काम रह गया, मेरे बच्चे क्या होंगे, मेरे ये क्या होगा, अभी फिर आप आगे नहीं जा रहे हो। जब आप ये चीज रह गई, आपसे खत्म हो गई ना, तो समझो आप नेक्स्ट लेवल पे आप आगे हो, नेक्स्ट लेवल पे। फिर उन्होंने आपका आगे के दरवाजे खोलने हैं, धीरे 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 उस काबिल अपने आप को बनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप यही सर्कल में, इसी सर्कल में घूमते रहोगे ऐसे, छोटे 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 छोटे, इतने इतने ही। तो जब जैसे जैसे आप जिस काबिल बनते रहोगे, आपके दरवाजे आगे आगे खुलते रहेंगे। आपको पता लग जाएगा आगे, मैं मंत्र की बहुत बात करता हूँ ना, लेकिन जब मैं आगे लास्ट में चले जाता हूँ तो आगे कोई साउंड हाँ, नहीं है, आगे एकदम किसी शांत प्रकार की बहुत। कोई हम्म, साउंड नहीं है, मौन है। एक सिर्फ एक लय देने के लिए मैंने मंत्र कहा था जाप, लेकिन आगे नहीं है। आगे हमारा ध्यान ही है। ध्यान, एक अकेलापन, एक तन्हाई जिसे कहते हैं हम, आराम से सीधा, और बिल्कुल कोई किसी तरह का दबाव नहीं। और बड़ा अच्छा लगा था मैम वो क्षमा वाला भाव। यदि हमने क्षमा नहीं किया किसी को भी, तो है हम्म, ही नहीं, आगे जा ही नहीं सकते। यदि आप किसी से हम्म, डिस्टर्ब हो ना, अभी भी आप बैठे हो, तो फिर आगे समझ लो नहीं होगा। तो सबको हम्म, क्षमा आपको करना ही पड़ेगा। आप यही कहते हो मैं ही नहीं इस लायक, फिर आप क्या हो गए, फ्री हो गए ना, नहीं तो बंध गए आप उससे। आपने उसको बांध दिया, आपने बांध लिया अपने साथ के मैंने ये बदला लूंगी, मैं ये बदला ये है, मैंने तो पकड़ के हम्म। रखना है जी। मेरे साथ ऐसे ही किया, मेरे से गलत बोला है, आज मुझे ऐसे काम करवा लिया। सूर्या सर, तो मैंने जब आप आपको सुना, तो मुझे अश्रु आ गए। ऐसा मीन्स बहुत ज्यादा डीपली टच हुई आपकी बात। सो मीन्स आई थिंक आप कभी ध्यान करते हुए रोए हैं? हाँ हाँ जी मैम, हेलो। मैंने कहा आप कभी ध्यान करते हुए रोए हैं? मीन्स कभी हाँ प्यार जब किया मैम किसी मुझे जब मैं ये नेक्स्ट था ना, शिव भक्ति से हम्म, जब नेक्स्ट भक्ति चेंज होती है ना, कृष्ण जी वाली भक्ति आती है। तो जब हम हम्म, यहाँ विशुद्धि चक्र से पहले जब वो अपने दर्शन देते हैं और अपना प्यार देते हैं, सबसे जब वो हाँ, प्यार आता है ना हमारे अंदर प्रवेश, तो इतना ज्यादा बहुत। होता है कि वो हम रोक ही नहीं पाते, वो आंखों से बाहर आता है हाँ, बड़ा। फिर बड़ा मुझे खुद सबसे इतना प्यार रोना होता है, आ रहा सारे है। लोगों से मैं बहुत सोच रही प्यार। हूँ क्यों मुझे इतना रोना आ रहा है। राइट, राइट। हम्म। नहीं नेवर आप माइंड, अगर काफी, मैंने रो दिया तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं रोना है मैम, यही तो प्यार बाहर आएगा। फिर आपको सबसे प्यार होगा, चाहे जो कैसा भी है ना व्यक्ति, सबसे दिल करेगा कि सबसे बात करूं, क्योंकि तब आपको उसकी कृपा नजर आ रही होगी कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे आपकी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं भगवान। और हम माया में हम उनको देख ही नहीं पाए। हमारे साथ तो और भी बहुत कुछ गलत हो सकता था, लेकिन वो हर कदम में हमारे साथ है भगवान। और उसकी कृपा हम नजर नहीं आ रही थी हमें, लेकिन अब वो नजर आनी शुरू हो गई हमें उस प्रभाव में। तो बस आगे नेक्स्ट जैसे विशुद्धि चक्र में हमारे टेस्ट होंगे, यहाँ पे टेस्ट होते हैं, इसके पास जैसे ही आप ये पार करोगे ना, इसके कोई कोई जाता है इसमें, समझो लास्ट में 10% लोग होंगे जो ये विशुद्धि चक्र पार करेंगे लास्ट में। इसमें इतना ज्यादा वो हार्ड ले लेते हैं ना टेस्ट पूरा। डर आदमी को होता ही नहीं, डर भी होता नहीं है, किसी चीज से जुड़ा ही नहीं होता। चाहे अपना बच्चा है ना, अपना बच्चा भी है, गुम हो जाए मर जाए, वो ये चीज भी आपके अंदर खत्म हो जाएगी एकदम से, कि मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ भगवान, कुछ भी ये मेरा नहीं है, मेरे बच्चे ही मेरे नहीं है, मेरी वाइफ मेरी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे नहीं, कोई मेरा नहीं है। मैं इसलिए फ्री हूँ, मैंने कोई प्रॉपर्टी मैं अपने नाम नहीं ली। मैं बच्चों से भी ज्यादा नहीं, उनको भी दूर ही रखता हूँ मैं, कि मुझे किसी चीज से मेरे ना आ जाए कि यार ये मेरा है। और रिश्तेदार भी मैंने सबको कहा है, मेरे मैं मिलना ही नहीं चाहता किसी से भी, ना दूर। मुझे कभी जिसको जरूरत है ठीक है कह दो, मैं पैसे भेज सकता हूँ, पैसे से मैं किसी से भी मदद कर दूंगा, कुछ भी है। तो वो भी ठीक है, माया आ रही है डेली, वो भी जरूरी है, संसारिक सुख है, हर एक चीज जरूरी है। तो मैंने फ्री रखा है, मतलब उस चीज में मुझे ना कोई ऐसा कोई शब्द किसी तरह का या कोई बात या कुछ ऐसे हो जाए कि मेरी भक्ति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए बड़ा कम लोगों से मिलना, और थोड़ा सा मोबाइल बस देखना, ज्यादा नहीं। कि कोई ऐसा कोई चीज ना, मैं अपनी इस लाइन से नहीं हटना, चाहे जो मर्जी हो, किस पे रहूंगा मैं पक्का, हो गया ना बस इस पे, तो मेरे आगे ये चीज खोलेगी। ये वाली लय जो बन गई एक बार, ये मतलब 3-4 चांस देते हैं, उसके बाद से फिर दोबारा जीरो पे फेंक देते हैं। जो शक्तियां होती दोबारा जीरो से होगी यदि मैंने वो किया। तो लेकिन जब हम दोबारा स्टार्ट करते ना जीरो से, तो होता नहीं, हमें अनुभव नहीं हो रहे होते। तो हम कहते लोगों यार हमें कुछ हो नहीं रहा, हम सब कुछ कर रही है, मैं ध्यान भी कर रहा हूँ। तो आप उस समय समझना चाहिए कि आपको पीछे दोबारा भेज दिया गया है क्लास में, कि आप दोबारा से स्टार्ट करके फिर दोबारा उसमें आएंगे उसमें। तो इसलिए इस क्लास में आना मतलब, पर जब हम समय हो जाएंगे ना, मतलब सेम पावर वाले एनर्जी जब आपकी, जैसे आप मेरे सामने हो या जो अच्छी है, तो एनर्जी हमारी लगातार बढ़ती 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 जाती है ना,
एक दूसरे से कैसे हमने अच्छी अच्छी बातें सारी ले लेनी, कोई क्या कह रहा है, बुरा बुरा वाला तो है ही नहीं हमारे, तुमने तो जो अच्छा बोला वो ले लेना भी, ये बड़ा अच्छा लगा पॉइंट, ये चीजें ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये चीजें अपने हमारी हो जाती है तो फिर एक पॉइंट रात को खुल जाता है हमारा, जब हम निंद्रावस्था में जाएंगे तो फिर सतगुरु मिल जाएंगे। वो असली सतगुरु हैं जिनका कोई रूप रंग नहीं है, उनके पास कोई बॉडी नहीं है। तो यदि दुनिया में कोई कहता है कि सतगुरु, वो सत्य है ही नहीं, उसको भूख प्यास सुख दुख सारे है ना, तो वो गुरु हो सकता है, अच्छी बातें अच्छा ज्ञान दे रहा है, लेकिन सत्य गुरु वो नहीं है। सतगुरु आप उस अवस्था में मिलेंगे आपको, फिर वो गुरु गोविंद दो गड़े, हाँ दो खड़े काके लागो, फिर उन्होंने वो लाइन बोली थी कि वो वाले, फिर उनको समझ आया था ये सतगुरु ही परमेश्वर है, उन्होंने उनको कहा है। लेकिन आज दुनिया शरीर वालों को मानकर बैठी है, लेकिन कहा उन्होंने उस अवस्था में कहा था, जब हम नींद में जाग गए ना, हमारी ये स्मृति जाग गई, तो उनसे बातें होनी ही शुरू हो जाती है, ये ब्रह्मांड हमसे बातें करना, हमें ज्ञान देना शुरू हो जाता है। जैसे आप गोरा रंग है ना आपका, तो यहाँ किसी का काला होगा तो क्यों है ये वाला, मुझे सारे आंसर बताए, मुझे मतलब मैं देखो कैसे दिमाग वाला था, तो मुझे क्या क्या बताया होगा ब्रह्मांड ने, इतना कुछ मैं तो बहुत सोचने वाला था चीजें, तो मुझे ऐसे ऐसे उन्होंने राज बताए, मतलब मैं दुनिया वालों को बताऊंगा कि वो हैरान रह जाए कि यार अच्छा ये चीज ऐसी होती है, मतलब अमीर क्यों है कोई गरीब क्यों है, मुझे सारे उन्होंने चीजें बताई, एक एक चीज क्या कहाँ से क्या है। तो हम मतलब किस वो देखना हमने कौन से सन में हम प्रवेश किए हुए हैं, इसमें कौन कौन से होंगे चीज, और हमारे सामने जो आई है, तो जो आई हैं और जो जिन्होंने आपको लगा कि मैं इससे अटैचमेंट हो रही हूँ, उसकी अच्छी बातें सारी ले लेनी, और वो चाहे है आगे लेके जाए ना लेके जाए, आपने उसके पीछे लग जाना है। जब आप उसके पीछे लगे ले आ गई, आप कोई भी सॉन्ग सुनो उसके अंदर से जो आगे साउंड आ रही है उसमें आप तालमेल आपका बैठना शुरू हो गया, तो समझोगे आपके अंदर वाला जो रीढ़ की हड्डी वाले अंदर है ना, ये जब ये ध्यान की अवस्था में जाओगे तो ऐसे लगेगा कि कोई सांप आपके अंदर लहरा रहा है, अजीब सा कुछ वाइब्रेशन टाइप का होगा जो आपके छाती में से निकल के हैंड के पार जाना शुरू होगा, यहाँ से पावर हमारी बाहर आती है यहाँ से। तो जब ये चीजें होनी शुरू होगी तो समझो कि आप बॉडी से बाहर आ रहे हो, धीरे 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 धीरे, अचानक से आने देना है, ये चीज आने देनी है हमारे साथ, ये हो जल्दी जल्दी होने लग जाता है। लेकिन कई लोगों को नहीं होता क्योंकि उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है हम लोगों को, हम हम जब तक छोड़ेंगे नहीं तो फिर निकलेंगे नहीं बॉडी से बाहर, क्योंकि हमने अपने ही गांठें बांध के रखी है ना। तो जब तक वो सारी गांठें खोल दो, एक दिन सोच लो कि मैंने सारा कुछ खोल दिया, फिर ये चीज होगी डेली मृत्यु, मतलब डेली मृत्यु, लोग मरने के बाद मृत्यु की बातें करते हैं, मुझे मैं रोज मरना, हम नींद में सोते हैं ना यही चीज तो, लेकिन हम यदि रोज मर जाए, जब हम बॉडी के बाहर आएंगे ना फिर इसका आनंद असली आता है, असली आनंद फिर पता लगता है कि यार ये वाला आनंद था। और हम बॉडी के अंदर तो कितनी सारी टेंशन लेकर बैठा है इंसान, क्या नहीं क्या नहीं, तो जैसे ही बाहर आता है फिर हमें कोई ये नजर नहीं आता संसार वाले सुख ना दुख, हमारे बीवी बच्चे रिश्तेदार किसी, मतलब वो वहाँ आता ही नहीं, उस टाइम मेमोरी में नहीं होता ये चीजें। तो वो जो आनंद ले रहे होते हैं ना वो डेली हम लेना शुरू कर देंगे, बड़ा अच्छा लगता है हमें आनंद वो वाला लेते लेते लेते। और उधर से सतगुरु जी ज्ञान दे रहे होते हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान जो है ही नहीं, किसी किताब में नहीं है, किसी वीडियो में नहीं आपको मिलेगा, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी चीजें इतनी पर आपने आंसर। काला गोरा पूछा, मीन्स लिटरली इतना मायने रखता है आपको काला गोरा, ये काला क्यों और ये गोरा क्यों है, मीन्स इतना सूक्ष्म, मीन्स एकदम स्किन कलर तक के पूछ लिया आपने। हम मेरे मैं गहराई तक मैम है ना, मेरी कुंडली में जो जन्म कुंडली है ना, मैं गहराई हाँ तक हाँ। जाता हूँ, एक एक चीज कि ये चीज तो बनी क्यों आपका बनी मीन्स कैसे बनी। कौन तो सा मेरे नंबर अंदर तो आता है बहुत सा फिर आपका? पिछले जन्म का था कि पिछले जन्म में क्या था, तो वो सारा कुछ देखा मुझे उन्होंने दिखाए। तो फिर स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता था, मैं बताता था सारी चीजें कैसे हो रहा है ये चीजें हैं, तो पर कोई एट जैसे द मिला। एंड सबको एक्सेप्ट करना है ना, कोई ऊंचा कोई नीचा ये तो नहीं है ना। नहीं नहीं अब नहीं ये चीज होगी, मतलब ये क्वेश्चन पहले होते ना हमारे स्टडी से हाँ। पहले, जब हम क्लास में गए हमें लगता है मैम से, मैम सच में दो दो चार होते हैं क्या, कैसे होते हैं करके दिखाइए, हमने सुना है। फिर मैम अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड पे समझाएगी ना कि ऐसे ऐसे होते हैं चीज, एक एक को भी हम्म चार बार लिखे तो चार ही होता है। तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है जब वो आंसर देते हैं। ये बैग पीछे हमारे बैग लगा हुआ है, अभी नजर नहीं आता, लेकिन पीठ में ऑलरेडी हमारे बैग लगा हुआ है। यदि किसी कारण हम आगे नहीं हो पाती हमारी, तो जो हमने उच्चारण किए हुए हैं ना ये, हम जैसे ओम नमः शिवाय कई लोग कर रहे हैं, या कई लोग हम्म राधा स्वामी वाले हैं अभी भी, या हम्म किसी हम्म तरह से, तो ये जो नाम जप है ना, हम्म ये हमारे पीछे जुड़ा हुआ है, ये भी आगे हम्म काम आती है चीज।
जब आप हम्म उस लेवल पे चले जाओगे फिर ये खाली कर देंगे, उस आपको जमा कर लेंगे, हम्म उनको दे दिया, उनका काम चले गया। मतलब हम्म समझो रिश्वत दे दी, यहाँ तक थी, उनके था ये हम्म चीज, उन्होंने दे दी, हम हम्म आगे नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे। तो जब वो काल हम्म इतना ज्यादा विशाल, मतलब देखकर अकेला मैं डरा था। फिर उसके बाद हुआ कि यार मैं अकेला नहीं ध्यान करूंगा, मतलब मैं कोई हम्म होना चाहिए साथ, मतलब ये तो बहुत हम्म, बहुत पावरफुल चीज है। तो क्या इससे बात ज्यादा मैं है। अकेला कैसे आगे निकलूंगा। तो हम्म लेकिन फिर मुझे उन्होंने ही आंसर दिया कि अब यहाँ पर मैंने परीक्षा ली है, मतलब ये तुम्हारा डर हम्म पहले दूर किया, मतलब इतना अंदर मेरे डर दूर दूर किया कि मैं रात को 2:30-3 बजे भी मैंने छत पे चले जाना, कहीं कहाँ चले जाना, मतलब जहां हम्म डरने वाली जगह होती है मैं उसी जगह पर बैठ के करना है, कि मैं यहीं हम्म। बैठ के करूंगा अभी। और मतलब मानो मुझे पता भी लग बस जाता है कि वही ना, जो कोई चीज आज है हमने या कहाँ सेशन है। बोलते वक्त लिया कि आप अपने नेगेटिव, जो डीपेस्ट नेगेटिव है, जो डीपेस्ट हर्ट या फिर डीपेस्ट जो डर है, यस यस उसको आप यस। फेस करो आगे में। उसको हम्म। देखो वो कहाँ तक लेकर जा रहा है आपको, है ना। हमने आज बात की हाँ, इस फिर बारे में। आपको मतलब आप अपने आप के आसपास ही दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा, कौन कैसा है, मतलब दूसरी दुनिया वाले, वो भी थोड़ा थोड़ा हम्म अनुभव होना शुरू हो जाता है, आवाजें भी आएंगी, थोड़ी थोड़ी हम्म महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपको पता लगता है कि ये चीजें भी हो रही हैं। लेकिन आप हम्म तब आप मस्त में ही होंगे, आपको कोई लेना देना नहीं है। तो जब कहीं हम्म से जा रहे होंगे ना, आप ट्रैवल कर रहे होंगे, तो जैसे हम्म ये समाधि बनाई है कहीं कुछ है, ये लोग हाथ जोड़ेंगे आपको यहाँ से, हम्म जिनको लोग पूज रहे होते हैं यहाँ से आपके लिए हाथ जोड़े जाएंगे। तो आपको समझ आ रही होगी सारा कुछ, लेकिन लोग अभी भी वहां पे ही हैं। तो वो उनको पता लग जाता है कि आप किस लेवल पे हो, दूसरी ऐसी चीज होती है ना, उनको मतलब वो हाथ जोड़ेंगे दूर से कि भी यहाँ ठीक है, यहाँ से मेरे पास से निकले, आपने कदम डाले यहाँ पे, चरण डाले, किसी घर हम्म कैसा है, स्मेल इतनी तेज आई आपको तो पता लग जाएगा पानी में कैसा कैसा नहीं। किसी और को कोई नहीं पता लगेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो बड़ा हम्म शुद्ध रहना पड़ेगा, उस अवस्था में जाके शुद्ध रहना पड़ेगा कि भाई हम्म आपको बस अपनी स्थिति नहीं छोड़नी, ये जो स्थिति बनी है ना, बहुत कम चांस होता है इसका, ये नहीं छोड़नी जिंदगी में बस। बाकी बस राधा रानी है, जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि आ जा भाई अब, बस फिर आगे तो अब फिर सब कुछ आपका, बस फिर आप और उनमें कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। बस जैसे वो थे, वो नाच रहे थे मीरा जी, बस उनको नहीं पता लग रहा था जहर है दूध है, बस जो मर्जी, कोई मतलब नहीं, सब बस अब दे दिया तो उन्होंने पकड़ लिया हाथ, तो हम वैसे ही हो गए। फिर वो उन्होंने लाइन बनी थी कि पल्ले होवे सच ते कोठे जाके नच। लोग सोच रहे थे वो पागल है, नाची जा रहा है कोठे चढ़ के, क्या क्या वो, उसे पता नहीं कि इसके पास क्या मिल गया इसको। उससे पूछो तो सही, उसको मिल क्या गया जो इतनी खुशी में नाच रहा है, किस जन्म में क्या मिला होगा, लोग उसको पागल सोचने लगे कि यार ये तो आप पागल है नाच रहा है। आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लो कि अभी कोई रेडी है कि बोलेगा नहीं अब मुझको मेडिटेशन छोड़ना है। कोई रेडी नहीं होगा, नो बडी विल रेडी। एक बार उन्होंने टेस्ट कर लिया है, इतना सुंदर अनुभव ले लिया है, अब कोई वापस नहीं जाएगा सर। समझ में आ रहा हाँ, है। नहीं नहीं, क्यों बट वापस क्यों जाना। अभी आपने जो पॉइंट्स बोला, उसमें सबसे हम्म, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्थिति बनाए रखने के लिए आपको जो भी मोह माया ने जकड़ के रखा हुआ है, उस मोह माया को आप खुद पहचाने। आपकी ये एक्टिविटी है इस सैटरडे संडे की, कि प्लीज राइट डाउन कीजिए कि आपको कौन से मोह माया ने जकड़ के रखा हुआ है। ओके। हम्म। और अभी आपको मैं आपको नहीं बता रही हूँ सूर्या सर, मैं सबको बता रही हूँ, जस्ट समराइज कर रही हूँ जो आपने बोला। और अगर मिस आप भी कुछ ऐड कीजिए, अगर मैं छूट मेरा कुछ छूट जाता है तो या तो आपको ये एक्टिविटी करनी है कि कौन से मोह माया ने आपको जकड़ के रखा है। आपको पता है कि आप इस मोह माया से छूट नहीं सकते हो, पर अगर आप इससे डिटैच रह के, मीन्स किस तरीके से आप खुद को थोड़ा डिटैच रखते हुए सारे काम कर सकते हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे कि पहले कोई घटना होती थी तो आपको बहुत ज्यादा दुख लगता था, अब वही चीज आप डिटैच होके एक्सेप्ट करो। समझ में आ रहा है कि वही सेम घटनाएं हो रही है, पर अब आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब आप अपने आप को एक दूरी बना रहे हो, क्योंकि आप अभी इनर जर्नी की तरफ, मीन्स अंतर्मन के जर्नी की तरफ जा रहे हो। और जैसे सर ने कहा, सूर्या सर ने जब डिस्कस किया, तब सर ने कहा कि सेकंड चीज की, जब आप इस जर्नी में रहते हो तो एक ऐसा फेज आएगा कि जिसमें आपको किसी की साथ की जरूरत होगी। तो अगर आपको अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मैं उस स्टेज पे अभी तक पहुंची नहीं हूँ कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है उसको मैं अकेले
फेस कर सकूं, तो आप प्लीज जो भी आपके इष्ट है उनका आप जरूर सहारा ले। जैसे उन्होंने मंत्र जप का उदाहरण दिया, तो आप ले हम्म। उस चीज का सहारा, और आप ले। जब उसका काम, उसको जितनी, उस मंत्र से आपको जितनी शक्ति मिलनी होगी, जब वो पूरी शक्ति आपको कंप्लीटली मिल जाएगी, तो अपने आप ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरे क्या बोलते हैं ना, धन्यवाद के साथ, तो आप उस चीज को छोड़ पाओगे। मीन्स उनके उनके लिए श्रद्धा आपके जीवन भर में कभी कम नहीं होगी, और शायद से वो जो शक्ति है वो कभी आपको छोड़ेगी भी नहीं, पर आपको उसके ऊपर उठने के लिए वही आपको आगे लेके आएगी। तो जैसे ये मेडिटेशन पाथ आपको मिला है, इट्स द वन ऑफ द साइन कि वो शक्ति जिसके भी साथ आप जुड़े हुए थे, वो अभी आपको चाहती है कि आप आगे जाइए। ठीक है, पर आगे की जर्नी करते वक्त अगर कहीं पे आपको वीक फील होता है, तो प्लीज उनके साथ वापस कनेक्ट होइए। राइट। या थर्ड एंड राइट, और थर्ड और इम्पोर्टेंट थिंग जो सर ने बोला इज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि काल, ओके, काल रहेगा आपके साथ में। ओके, काल आपकी परीक्षा लेगा, वो आपको डराएगा, वो आपको धमकाएगा, वो आपको सब करेगा। सो माय डियर फ्रेंड, दो प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। ठीक है, एक मेडिटेशन वो रहता है जिसमें काल आपको बिल्कुल भी, मीन्स आपको सारे सुख दुख देगा, दुख भी देगा, दुख से बाहर भी निकालेगा, पर वो मटेरियलिस्टिक से रहेगा। मीन्स अगर आप पूजा कर रहे हो और कुछ मांग रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो और अपनी मन की इच्छा के लिए कर रहे हो, तो वो काल आपको नहीं डराएगा उस वक्त। ठीक है, पर काल कब डराएगा, जब आप बोलोगे कि मुझे वापस मेरे क्रिएटर तक पहुंचना है। मैं जब आप आनापाना सती से कनेक्ट होते हो, जब आप शून्य के पास करोगे, तब काल आपको डराना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपको, वो आपकी अंतिम परीक्षा रहेगी। ठीक है, अगर गौतम बुद्ध का, आपको अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था जिसमें आपको अगर पता होगा, तो गौतम बुद्ध का वो मारा, ऐसे बोला जाता है काल को कि मारा आया था लास्ट मोमेंट में उनको पूरा। तो सारे देवी देवता भी गौतम बुद्ध को, क्योंकि उनका जो रहता है, ये जो आया है, ये जो पूरा सृष्टि है, इसका पूरी करके आपको चिदानंद में समा बाती रहती है। जब हम उसको फूकते हैं तो उसका कोई अस्तित्व रहता नहीं है। ठीक है, उसका जो है ना, उसका लाइट, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो वो आपको बनना है। तो वो आपको, ये मटेरियल दुनिया, इसको आप चाहे माया बोलो, चाहे सृष्टिकर्ता का आधा अंग बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, इस इक्वल, उतना ही इक्वली वो पावरफुल रहता है। तो जब मार आया था, तब देवी देवता भी नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे, क्योंकि उनको तो और भी सृष्टि को चलाने के लिए उनको भी अपनी एनर्जी सेव करनी रहती है। राइट। पर एक हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड, कि जब आपके साथ कभी ऐसा हो, आपको लगे कि ये जो सिचुएशन है इससे मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, तो उस समय ना आप ना बहुत मन से मेडिटेशन करना, बहुत ही डीपली मेडिटेशन करना। और अर्थ है ना अपनी जो पृथ्वी, तो बुद्धा ने किया था, अर्थ को उन्होंने हाथ लगाया। इसलिए कई बार बुद्धा का एक हाथ हर अर्थ की तरफ रहता है, एक जो उनका सिंबल है, आशीर्वाद देते हुए अर्थ की तरफ रहता है। उन्होंने अर्थ को हाथ लगाया और उनसे पूछा कि हे पृथ्वी माता, तू गवाह है ना कि ये जो भी सब हुआ है, उस वो लाइक ये सब पुण्य अर्जित मैंने किया है करके, क्या तू गवाही है इस चीज की? तो पृथ्वी माता ने साथ दिया था। जैसी ही पृथ्वी माता ने उनकी जैसी एनर्जी बढ़ी, और जैसी उन्होंने उस पुण्य का अभिवादन किया, एक भी साक्षी मिला कि हाँ मैं साक्षी देती हूँ कि यही सर्वमय है, बस एक साक्षी मिलते ही वो कंप्लीटली मार ने अपना पीछे ले लिया। यू नो तो पॉइंट ये है कि आपको उस समय अपने पुण्य को, आपने जो भी, जो मैंने कहा कि आपको सरेंडर कर देना है, आपको बोलना है कि आप सब गवाह है, और ये जो भी मैंने पुण्य अर्जित किया है, वो पुण्य अर्जित मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए करती हूँ, और जो भी मेरा सिचुएशन है, उस सिचुएशन से मुझे कंप्लीटली बाहर निकाल दे। आर यू गेटिंग? कि आप मुझे सपोर्ट करें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, और ये पूरी ऊर्जा मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबके गवाह के साथ
यूज करती हूँ। तो यू कैन डू दिस, आप ये चीज जरूर कर सकते हो, बट ये हमेशा याद रखो कि जब आनापाना सती में आओगे तब ऑब्स्टिकल्स मिलियंस आएंगे, मिलियंस, क्योंकि आप अभी आप उस दरवाजे को खोले हो जो सीधा निर्वाण की तरफ जाता है, जो क्रिएटर के पास जाता है। तो अब आपको काफी ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो अगर सूर्या सर को तो काफी चीजें पहले से ही पता थी, तो सर बच गए। ठीक है। और जो सर ने कहा कि बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, पर दिस इज द बेस्ट टाइम सर कि आपने इस चीज को हम मैं सबके साथ शेयर। दो बातें मुझे और बतानी है। एक अपना हम्म कारण बताना है मैं क्यों आता हूँ। शायद मैं है नहीं यहाँ पे, लेकिन हम्म। मुझे मुझे चाहिए थे 3 मेंबर, जो था ना एनओसी चाहिए थी मुझे। मानो कहीं ओके। जाना हो तो उनमें से हमारे जो यहाँ पे मैम है हमारे, हम्म एक मैंने उनको चुना हुआ है। 2 मेरे हम्म अलग हैं, मतलब इन सारे ग्रुप में मैंने मैम को हम्म चुना हुआ है। मतलब हम्म ऐसा मेंबर जो आप गलत हो ठीक हो, और लेकिन जब आप उनके पास आओ, चाहे कितने हम्म सालों बाद डेथ के बाद आओ, तो हम्म पूछेंगे परमिशन के लिए भी, इन इंसान के लिए आप एग्री कर रहे हो ले जाने के लिए, ये मतलब ऐसे चाह रहे हैं, तो वो हम्म इंसान हाँ बोले, उस टाइम यस बोले। मतलब वो ना, हम जैसे हम हम्म एक संसार में रह रहे हैं, मतलब मानो ऑफिस में रह रहे हैं, तो सबसे पूछा जाए कि मैम, हम्म जी मोनाली मैम को प्रमोशन दी जाए, आपकी सीनियर बना दिया जाए, तो कई खुश हम्म होंगे कई नहीं होंगे ना। हम्म तो जब ये चीजें, जब नेक्स्ट लेवल पे आप और आगे जाओगे, तो आपको लगेगा 3 आत्माएं, 3 पूर्ण आत्माएं आपको ऐसी ही चाहिए। जब आप नेक्स्ट आप ऊपर चले जाओगे त्रिकुटी में, हम्म आपको वहां पे वो 3 आत्माएं जब मिलेंगी, तो फिर आगे हम्म, नेक्स्ट उनकी परमिशन 3 आत्मा की देगी शक्ति है। थ्री थ्री शक्ति तभी बोला गया है, 3 शक्ति बोला बिल्कुल गया है ना। ये चीजें अभी मैं बिल्कुल। नहीं बताऊंगा ज्यादा डिटेल में। तो नहीं नहीं, दूसरा मैं मेरा, 100% मानती हूँ इस बात को। यस। और मुझे बट डर आज लगता है मेरे कि को। कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए मेरी बातों से, कोई अपना लय ना छोड़ दे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा। ये चीजें, हम्म, मैम चलेंगे शायद वो, और सरस्वती मैम चलेंगे। उनका जो वो पीछे ध्यान में गए थे, तो मैं भी उनके साथ गया था, जो मंदिर वाली बात कर रहे थे वो। हाँ जब जी वो हाँ। मंदिर में प्रवेश नहीं था, मैं अभी दिल कर रहा था उनको बताऊं कि जो वो हम्म, योग्य नहीं थे, पिछले जन्म में योग्य नहीं थे, उनके हाँ। पास मंदिर की सेवा थी। हम्म, मंदिर की सेवा थी उनकी, तो जब अब उनकी भक्ति बढ़ गई ना जैसे, तो उनको पिछला दिखाई देना शुरू हो गया, वो अब मिस करने लगे, तो उनका लेवल मैंने बढ़ ये गया ना। बात बोली कि नहीं कि हाँ हो जी, सकता हाँ है जी। ये आपका पास्ट लाइफ का है करके। ऐसा मैंने बोला था ना मेरे ख्याल से। मैम है क्या चलेंगे? अ, है तो है सब। मास्टर सुन रही हूँ हाँ मास्टर। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो मैम। शायद मैंने बोला था सरस्वती मैम की हो सकता है आप अपने पास्ट लाइफ को देख रहे हैं करके। नहीं 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 वैसा तो क्योंकि नहीं ये बताया। मैसेज आया था कि हो सकता है ये इनका पास्ट लाइफ है करके, पास्ट लाइफ में कुछ हो। हाँ गुड गुड। मैम बोल रहे थे बढ़िया। कि ऐसे कुछ हो तभी आपको दिखाई दे रहा हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला था कि ऐसा कुछ हो है। तो भी दिखाई देता है, राइट। हम्म मतलब उस पे आप ज्यादा फोकस नहीं करना हो, मतलब उस लेवल की मैम आपकी हो चुकी है ना भक्ति, उस लेवल की हम्म हो गए हो, तो आपको अब वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले योगिनी थे और पहले उनकी सेवा करते थे मंदिर में। तो अब हम्म तो आप इस जन्म में तो आप उनके मतलब समझो लेवल के हो गए हैं, तो आपको याद कर हम्म, रहे हैं, मिस कर रहे हैं कि इस टाइम आपने ऐसे ऐसे किया था। तो आपने तो और आगे ही जाना है बहुत। सुमित्रा मैडम है ना हमारे साथ प्रिंसिपल, ये ले जाएंगे सबको आगे। बहुत अच्छी बिल्कुल हैं मैम, और मैंने चुना बिल्कुल। हुआ है, ये मिस मित्रा मैम को ही चुना मैंने, एक मेंबर, 3 मेंबर में से। और वेरी 2 ट्रू। और हैं अभी चुनने मैंने अलग। चलो ठीक है सही मैम, बात। जय श्री राधे। जय मेरी श्री बातों से राम। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा थोड़ा से ले लो बस अभी। आराम से आन पान सती ध्यान, यही बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। शुभा मैम आप अनम्यूट कर दो, अभी हम मौन बातें सुन नहीं सकते। सॉरी मैडम। आज का आशा मैडम का ध्यान और मोनाली मैडम का ज्ञान, और सूर्या जी का जो मन का बात बहुत दिन हुआ प्रकाश। बताना, हाँ वो पर्सनल का थोड़ा पता है ना, वो भी बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। आशा मैडम थैंक यू। थैंक थैंक यू यू आशा मास्टर, मैम। थैंक यू सभी मास्टर का, थैंक यू मास्टर।
थैंक यू थैंक मैडम। यू सूर्य मिस्टर, थैंक यू। आज हमारा ज्ञान और ध्यान का प्रोग्राम इधर बंद करके सबको शुभ रात्रि मैडम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सूर्या सर। मैडम आपको पास होस्ट है तो आप बंद कर दीजिए, लीव कर दीजिए मैडम। हाँ श्योर, अगर मेरे पास है तो। हाँ 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 मैं हूँ। आप लीव कर दीजिए। ओके।